हाँ सर, जो ऑनलाइन भेजी होगी तो वही होगी। नहीं भेजा सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से लाइव आ जाइए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 17। आज ये आपका जो पेड क्लास है इसका 70 नंबर है और इसमें हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस, और इसको देखेंगे कैसे आप बिना पेन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस जो होता है वो अर्थमेटिक का सबसे ईजी टॉपिक में आता है, और जिसमें कल बहुत सारी डिमांड थी कि सर ट्रेन वाले क्वेश्चन कराइए, क्योंकि ट्रेन के अंदर ही काम करना, आपको ट्रेन के लिए काम करना है। तो फिर ट्रेन वाले क्वेश्चन वैसे आते हैं बहुत अच्छे, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको, हर पेपर में आपको एक दो क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं ट्रेन वाले अगर देखे जाएँ तो। ट्रेन या मतलब टाइम एंड डिस्टेंस से हर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्रुप डी में तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन वाले क्वेश्चन को देखे गए अभी तक। सभी को गुड इवनिंग, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, देवानंद और देवेंद्र कुमार जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। एक लोग एक बार ही कमेंट किया करें, बार बार कमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बार हो जाता है कमेंट। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, हाँ, आज हम लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में सिर्फ एक फार्मूला अगर आपको पता है तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, इसी पे पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड है। वो बोट एंड स्ट्रीम हो, टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन हो, या फिर ट्रेन के क्वेश्चन हो, या रेस के क्वेश्चन हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। एक फार्मूला मतलब पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो समझना होगा आपको कि जैसे दो ट्रेन एक तरफ आ रही हैं फिर अलग दिशा में जा रही हैं, तो उस केस में क्या होगा। ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या होगा, किसी खंबे को पार करेगी, पेड़ को पार करेगी, किसी आदमी को पार करेगी तो क्या होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ट्रेन का आज हमने टॉपिक ले लिया है और ट्रेन के सारे क्वेश्चन उठा लाए हैं जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है ट्रेन के सभी क्वेश्चन, और ट्रेन और क्या टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन हमने लिए हैं। लगभग 30 क्वेश्चन होंगे और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज शाम रात में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और साथ में मिल जाएगा जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में अभी नहीं है, ठीक है, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, मैथ्स बाय डीपी सिंह, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। बाकी ये बैचेस के बारे में सबको पता ही है, आप लोग तो पहले से इसमें है, ये पीपीटी में लगा हुआ है इसलिए आपको बता दिया गया। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, एक बार देख लेते हैं। ये सेट नंबर 17 है, ठीक है, सेट नंबर 17 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें सारे लिए गए हैं और इसको हम लोग देखेंगे कैसे बिना पेन का करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, अच्छा ये एक चीज़ प्रॉब्लम इसमें आ गई, ये तो मैंने देखा ही नहीं कि ये हिंदी वाला जो वर्ड है वो दूसरे लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है, हिंदी वाला दूसरे लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है। पीडीएफ में तो आपको मिल जाएगा हिंदी में, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ऐसा हमको लग रहा है कि इसमें हो सकता है आपको। वैसे क्वेश्चन के बारे में देखें तो क्या क्वेश्चन में दिया, अ ट्रेन टेक्स 10 सेकंड टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 100 मीटर ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन में बोला कि एक ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, ये 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, और ये 100 मीटर के एक ब्रिज को पार करता है, 100 मीटर के एक ब्रिज को पार करता है और 10 सेकंड में। तो 90 किलोमीटर है तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में बोलेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास सेकंड में दिया था और आंसर भी मीटर में पूछा गया है। तो हमने बताया था किलोमीटर और किसका मीटर प्रति सेकंड का अनुपात ये होता है, ये बड़ा वाला मतलब किलोमीटर वाला, इसकी वैल्यू 90 दिया है, ये इससे 5 गुना पे, तो ये भी इससे 5 गुना पे। ये डायरेक्ट आपके माइंड में ही सोच लेना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। देखिए जैसे ये 90 दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 18 बराबर 90, 5 गुना पे, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में 25, और कितने सेकंड चलता है 10 सेकंड। 10 सेकंड अगर 25 के हिसाब से चलेगा तो कितना चलेगा 250। 250 में 100 मीटर किसका है, ब्रिज का है, तो बचा हुआ 150 किसका होगा, ट्रेन का हो जाएगा। चैप्टर नहीं शुरू होगा, प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस ही करेंगे हम लोग, और उस प्रैक्टिस के साथ साथ सब कुछ करने वाले हैं। हिंदी वाला थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसको हम लोग अभी सही कर लेते हैं। वैसे 1-1 सेकंड वाले क्वेश्चन है। अब ये कौन सा वाला फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा हमको, एक बार चेक करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं हिंदी में इसको कन्वर्ट करता हूँ, रुकिए वेट करेंगे। और ये कहाँ चला गया, अब हमको कोई ना कोई एक फ़ॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा आपके लिए। अभी मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, मे बी ये डायरेक्ट चलने लगे।
पर्ची गिरफ्तार नाम को नहीं लेना चाहूँगा ऑनलाइन, ठीक है। तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि घरेलू हिंसा क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है, प्रश्न क्या महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं, यदि कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, ठीक है, और उसके पीछे कारण क्या है। तो आज हम इसको थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, मैं फ़ोन डाउनलोड कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर देता हूँ इसमें, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा हिंदी वाला दिखने लगेगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बताइए, बिल्कुल जब तक डाउट आप लोग बताते रहिएगा। कल वाला पीडीएफ नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया है, मैंने टेलीग्राम में उसको लेकिन डाल दिया है, पीडीएफ नहीं आया था। एप्लीकेशन पे एक्चुअली क्या हुआ, बहुत सारे लोग एडमिशन एक साथ ले रहे थे, जिसके वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर्वर में, जिससे अपलोड नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोगों का एक्टिवेट भी नहीं हो पाया था, क्योंकि इस बैच में ज़्यादा लोगों का एडमिशन नहीं लेना है, सिर्फ इसमें हम लोग 3000 बच्चों को ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर कमेंट में पढ़ नहीं पाऊँगा उसमें। तो अभी तक इसमें लगभग 1700 लोग पूरा हो चुके हैं एडमिशन में, और बस सिर्फ बचे हुए हैं 1300 लोगों का और एडमिशन इसमें लिया जाएगा, इससे ज़्यादा एडमिशन नहीं होंगे। और ये बैच भी आपका ज़्यादा दिन चलने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्लीट जैसे हो जाएगा, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्लासेस आप लोगों के लिए लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लासेस इसमें लिया जाएगा। देखिए आ गया हिंदी में, ये आपका काम हो गया, इसी की देरी थी। 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए, अच्छा ये क्वेश्चन दूसरा आ गया है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले तो हम लोग पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के पास था, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। आइए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पहले तो वो देख लेते हैं हम लोग। अगर ट्रेन वाले क्वेश्चन अगर करना है, ठीक है, अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड लेती है। 90 का मतलब ये आपके माइंड में बहुत जल्दी से क्लिक होनी चाहिए कि 90। देखिए जहाँ पे क्लिक नहीं होने वाला होगा, मैक्सिमम टाइम, देखिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100%, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो स्पीड होता है किलोमीटर में वो 18 का मल्टीपल होता है। 18 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं कि देखिए जो नहीं होगा मल्टीपल उसमें हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जो मल्टीपल होगा उसमें टाइम क्यों लगाएं। 18 से 5 गुना पे, 18 और 5 का रेशियो होता है, आपने पढ़ा भी होगा, 5/18 का गुणा करते हैं 18/5 का, तो वही रेशियो होता है। 18 मतलब बड़ा वाला मतलब किलोमीटर, 5 मतलब मीटर प्रति सेकंड। 18 से 5 गुना पे कितना हो गया, 5 गुना पे, और अगर इसी तरह से 5 का 5 गुना कितना होगा, 25। यानी इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 25 मीटर प्रति सेकंड है। और ये कितनी स्पीड से चला, यहाँ देखिएगा ध्यान से, कितना सेकंड चला, 10 सेकंड। 10 सेकंड में कितना चलेगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 25 × 10। अब इसको लिख नहीं रहे हम, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 250। इसमें से 100 मीटर ब्रिज का था, इसमें घटा दिए 100, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 150 मीटर। ये सब कुछ आपको अपने माइंड में कैलकुलेशन करना है, थिंक विदाउट इंक, ठीक है। सेट बनाने में मजा आ रहा है, बिल्कुल 30 में 30 आ रहे हैं, आएंगे भी, आने वाले एग्जाम में भी आपको मिलेंगे। तो ये था क्वेश्चन को सोचने का तरीका। आपने सोचा 25 × 10 250, 250 में 100 घटा दिए 150, इतना ही करना है। हाँ बिल्कुल, बिहार में पानी तो हो रहा है इस समय, ठीक है, बिहार में पानी बिल्कुल हो रहा है। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं हम लोग अब आगे क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे छोटी छोटी चीज़ें ट्रेन के बारे में, जैसे एक चीज़ सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बराबर होता है हमारा स्पीड इनटू में टाइम। इसको हम बोलते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसमें कुछ कंडीशन वाले क्वेश्चन मिलते हैं कि अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो, डिस्टेंस हमारे पास क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, फिक्स हो कि एक ही दूरी चलनी है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। स्पीड जो होता है वो टाइम के क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। ऐसा फिजिक्स में भी आप पढ़ते होंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स में आते हैं इस तरीके के व्युत्क्रमानुपाती वाले। इसका मतलब ये होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, देखते हैं अभी। तो यहाँ से इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर स्पीड का रेशियो अगर आपका A/B होता है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब 1/A और 1/B। अब इस 1/A 1/B को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, B/A, रेशियो की प्रॉपर्टी से ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, तो ये रेशियो उल्टा हो जाता है। ये आपको बस पता होना चाहिए। एक चीज़ ये पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ट्रेन है, ये वाला, ठीक है, चलिए ट्रेन बनाते हैं। ये ट्रेन है आपके पास, और ये 2-3 केस हो सकते हैं। एक तो ये किसी आदमी को पार करे, या फिर किसी पिलर को पार करे, ठीक है, या किसी पेड़ को पार करे, ठीक है, क्या किसी पेड़ को पार करे। तो 2-3 केस आपके एग्जाम में मिलता है कि अगर ये ट्रेन है किसी आदमी को या किसी पिलर खंबे को या किसी पेड़ को पार करे।
तो इस केस में क्या होता है कि अगर ये पार करेगा तो एक केस में क्या होगा कि ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, ये वाला आगे वाला हिस्सा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको पार किया। अगर ये वाला मान लीजिए यहाँ पे भी आ गया तो भी पार नहीं होता। जब ये पीछे वाला हिस्सा है ये वाला यहाँ पे इसके आगे आ जाएगा, इस केस में हम बोलते हैं पार किया। तो शुरू यहाँ से होता है और यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। इसका मतलब इसमें आपको इतना ध्यान देना है, कभी भी अगर हम किसी आदमी को या पोल को या किसी पेड़ को पार करते हैं तो जितना डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाती है, ठीक है। वो ट्रेन की लंबाई के बराबर हो जाती है, ट्रेन के लंबाई के बराबर हो जाती है, लंबाई के बराबर हो जाती है। ये समझना आपको, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को या फिर खंबे को या फिर किसी पेड़ को पार करेगा तो उस केस में डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर होता है। दूसरा क्या होता है कि एक ट्रेन आपके पास है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये आपके पास क्या है, ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है। ये क्या करता है, एक अलग से ट्रेन या बस या प्लेटफॉर्म किसी को भी पार करे। मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, या फिर किसी ब्रिज को पार करे, रेलवे ब्रिज को पार करे, ठीक है, किसी रेलवे ब्रिज को पार करे, या फिर हो सकता है कि किसी दूसरे वाले ट्रेन को भी पार कर सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, किसी दूसरे ट्रेन को भी पार कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कि एक केस ये होगा कि अगर ये वाला ट्रेन क्या हो, या तो किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर ब्रिज को पार करे या किसी ट्रेन को पार करे, ऐसा हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे दूरी जो चलता है, अगर इसको पार करना है तो जो डिस्टेंस होगा वो दोनों के लंबाई के बराबर। जैसे अगर ये वाला L1 है और ये सभी L2 लेंथ के हैं, मान लीजिए ये भी L2 है, ये भी L2 है, या ये किसी एक को ही चलेगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, L1 + L2 होगा, ठीक है। बस डिस्टेंस वाला केस आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी ये नॉर्मल पेड़ या फिर किसी आदमी को या फिर किसी क्या हो सकता है आपके पास पोल को पार करे तो उस समय ट्रेन अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लेकिन अगर कोई बड़ा आर्टिकल आपके पास हो, जैसे प्लेटफॉर्म हो, पुल हो, कोई सड़क हो, या फिर सड़क तो छोटा हो गया यहाँ पे अगर बात करें, और अगर हमारे पास कोई दूसरी ट्रेन हो या बस हो, ऐसे अगर हम देखें तो उस समय पार करेगा तो दोनों का लेंथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। हम लेंथ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। स्पीड इंक्रीज कब होगी, जैसे किस में इंक्रीज की बात कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, आपका टाइम में कोई दिक्कत नहीं होता। a × b = 3 दिया है, AQ + BQ, माइनस है बीच में, क्या माइनस दिए हैं तो 5 रख लीजिए, एक की वैल्यू 5 रख लेंगे और एक की वैल्यू 2 रख लीजिए, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, और यहाँ पे हम रख के निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में हम देख लेंगे क्या क्या हो सकता है। 5 और 4 रख के नहीं, 5 4 रखेंगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है। आप वैल्यू अपने से पुटिंग कर लीजिए, कोई भी वैल्यू, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास केस, और इसके अलावा जो फार्मूला वही होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। एक चीज़ और समझना चाहते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, इनका अनुपात होता है 18:5 का। अगर रेशियो से डायरेक्ट सोचना है तो, ठीक है, 18:5 का। तो ये अगर इसकी वैल्यू कभी मान लीजिए दिया, मैक्सिमम टाइम देता है, मैं नहीं बोला हमेशा देता है, इसकी वैल्यू कभी दे दिया कि 9 किलोमीटर पर आवर है, ये इससे कितना गुना पे 1/2, तो ये डायरेक्ट हम बता देंगे 2.5 रहा होगा। अगर इसकी वैल्यू दिया कि 36 किलोमीटर पर आवर है, ये इससे 2 गुना पे, तो ये भी 2 गुना पे, ये अपने माइंड में कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर इसकी वैल्यू दिया कि 54 किलोमीटर पर आवर है तो ये 3 गुना पे, तो ये भी 3 गुना पे, कितना होगा 15। अगर ये बोला कि 180 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो यहाँ टाइम नहीं लगना चाहिए, ये इससे 10 गुना, तो ये 10 गुना कितना हो जाएगा 50। अब ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही मिल जाए आपको, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार आपको क्या मिल जाए कि इसके मल्टीपल में मिले, कभी कभी बिना मल्टीपल का मिलता है। मान लीजिए ऐसे दे दिया कि 18 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना दे दिया, 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 50/18 आ जाएगा, या 25/9 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हमको कितने का निकालना होता है, 5 का, तो हम 5 का निकालेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 125/9 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास इसके मल्टीपल में ना हो तो हम इस तरीके से बेसिक वाला तरीका लगा सकते हैं। बाकी मैक्सिमम टाइम इसके मल्टीपल में मिलते हैं क्वेश्चन में, वहां आपका टाइम बचना चाहिए दूसरे से। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारे पास था। अब यहाँ पे ट्रेन क्या हुआ, एक रेलगाड़ी है, ध्यान समझिएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली 100 मीटर लंबे पुल को। अगर ये पुल को पार कर रही है तो कितना चलेगी ये, देखिए डिस्टेंस क्या होगा, जो स्पीड होगा, स्पीड हमारे 90 दिखा तो हमारे पास माइंड में आ गया 25, टाइम हमको बता दिया था, तो ये आ गया 250 मीटर चली। 250 मीटर चली तो इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों का लेंथ रहा होगा, ट्रेन का भी रहा होगा और किसका चला होगा, इस पुल का भी रहा होगा, पुल का भी यहाँ पे रहा होगा, और ब्रिज मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या रहा होगा, ब्रिज का भी रहा होगा और ट्रेन का भी रहा होगा। तो इसमें हमारे पास अगर ये वाला 100 दिया है तो ये वाला बचेगा कितना, 150 बचेगा, ठीक है, ये वाला। और कैसे ये 250 आया, ये हमने 25 में 10 का गुणा किया, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है,
हाँ n/d से कर लेंगे, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसमें देखिए कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं। n/d कब लगता है? n/d से कोई चीज़ बढ़ता है या घटता है वो कहाँ पे लगता है? जब कोई एक चीज़ कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब कोई एक कांस्टेंट हो। अगर यहीं पे कोई डिस्टेंस कांस्टेंट होता या कुछ होता तब तो एक बढ़ेगा एक घटेगा। ये तभी रेशियो काम करता है जहाँ पे कांस्टेंट, जैसे a और b का प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो। कहीं पे भी वो टाइम एंड वर्क हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हो, रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, अगर यहाँ पे आपके पास दो चीज़ों का गुणनफल कांस्टेंट हो, देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई चीज़ n/d से इंक्रीज होगी तो कितने से घटेगी? n/n+d से, n/n+d से। ये तब होगा अगर ये वाला बढ़ेगा तो ये b वाला क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक बढ़ेगा दूसरा इस वाले से घट जाएगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कहीं ऐसा दे दिया कि किसी आयत की लंबाई, किसी आयत 25 क्यों लिए? क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में निकालना था। किस में निकालना था? मीटर में। मीटर में निकालने के लिए किलोमीटर की जरूरत क्या होगी? इसलिए 90 का गुणा इसमें नहीं कर सकते ना, ये सेकंड है। यूनिट का भी ध्यान देना है आपको, और पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में यूनिट में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हाँ 25 में बता रहा हूँ कैसे लिया, वही अभी मैं थोड़ा देर पहले ही बताया था और कन्फ्यूज हो गए लोग। अब यहाँ पे ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार मैं समझा रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में नहीं समझना आपको। ये दिया है 18 और 5 का अनुपात होता है, अभी हमने बताया था। इसकी वैल्यू 90 दिया है, ये इससे 5 गुना में, तो मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। अब कितना सेकंड चला? 10 सेकंड चला, तो कितना चल जाएगा? 250 मीटर। 100 मीटर ये तो इसमें एक्स्ट्रा रहा था, इसका हमने घटा दिया, ये कितना आ गया? 150 मीटर। क्या इसमें कुछ करना था? हाँ वही एक ही चीज़ है। अगर हम इसमें कर दें, अगर हम इसमें गुणा कर लें, देखिए जिनको नहीं पता वो ऐसे कर लें। अगर मीटर प्रति सेकंड में करना है तो 5/18 से गुणा करना होता है। 18×5 = 90, ये आ गया 25। सेम ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसको अगर रेशियो से अगर आप कर लेते हैं तो उसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ अगर यहीं पे 90 के जगह पे 89 रहता तो हम इसमें गुणा करके करते हैं तो ज़्यादा इजी रहता, ठीक है। 90 के जगह पे क्या करना होगा? हाँ देखिए इसमें ऐसा नहीं कि हर बार ऐसे ही करना है, आपको वो भी आना चाहिए कि 18/5/18 से कब गुणा करना है। अगर आपको छोटे में जाना है मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18, अगर आपको किलोमीटर में जाना है तो ऊपर में 18 नीचे में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको दिखा कि 90 जो है 18 का मल्टीपल है, इससे कटने वाला नंबर है, 5 गुना पे कट रहा है, इसलिए 5 का 5 गुना डायरेक्ट हमने 25 लिखा, टाइम आपका बच गया। अब हाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब आपको देखिए किसी भी क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं, मैं हर एक क्वेश्चन को बिना लिखे बताऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तब लिखेंगे हम लोग। 150 मीटर लंबा ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई पहले से दिया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। 54 मतलब 18 से कितना गुना पे? 3 गुना पे, मतलब 5 का 3 गुना कितना? मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? 15 हो जाएगा। 15 मतलब इसको हम चाहें तो अगर लिखना हो तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिख दिया 15 मीटर प्रति सेकंड, अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। रफ्तार से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है। अब देखिए 15 का 42 में गुणा करना है तब पता चल जाएगा कितना दूरी चली है। 15 चौके 60, पहले 40 से गुणा कर लीजिए, 600 मीटर। 15 दूना 30, 630। 630 में 150 घटाना है, 100 घटा लीजिए। 630 में पहले कितना घटा लीजिए? 100 घटा लेंगे, 530। फिर 50 घटा लीजिए, 480। तो कितना आ जाएगा? 480। क्या लिखने की जरूरत है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब लिखेंगे भी तो इतना ज़्यादा लिखिए मत, कम से कम लिखने की कोशिश करिए। जितना कम लिखेंगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ेगी। अब देखिए क्या क्या किया गया। ट्रेन की लंबाई दिया था, जरूर इसमें किसका पूछेगा? प्लेटफॉर्म के बारे में पूछेगा। ये एलपी का क्वेश्चन है, 2018 में ही आया था। तो 54 अगर दिया हमारे पास, 54 किमी प्रति घंटा, मतलब ये यहाँ पे आपके स्पीड थोड़ा बचाना है आपको कि 18 का मल्टीपल, अगर 18 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है, अगर 18 का मल्टीपल नहीं होगा तो उस केस में हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, टाइम देंगे। लेकिन अगर मल्टीपल है तो दूसरे से आगे निकलिएगा। ये 54 है, वीडियो क्लियर बिल्कुल आ जाएगा। क्वालिटी ऑप्शन बढ़ा लीजिए अपना। 3 गुना पे था तो 5 का 3 गुना 15, 15 गुणे 40 पहले हमने किया तो 600, 15 गुणे 2 कितना? 30, 630। 630 में 150 घटा दिया, 480, ठीक है। 630 में घटा दिया 480, बिल्कुल दिख रहा होगा। अब वहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन बढ़ा लीजिए, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो। बिल्कुल दिख रहा है, वो क्वालिटी ऑप्शन शायद में कुछ दिक्कत होगा। एक बार OBS खोल के देख लीजिएगा। हाँ ऐसा घुमाइए नहीं, इधर वाला दिख नहीं रहा, पूरा सीधा रखिए एकदम कैमरे को। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना। अब एक बार देख लेंगे, सभी लोग बताएंगे जल्दी से। अब मैंने वीडियो की क्वालिटी कम करवा दी है थोड़ा सा यहाँ से, अगर एक बार चाहें तो चेक कर लें आप सभी लोग, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर आएगा। हाँ बिल्कुल सही आ रहा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा।
क्वेश्चन में क्या दिया इस बार, देखिए 375 मीटर लंबे 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे 27 सेकंड में पार कर लेती है ट्रेन की गति, इस बार 70 दिया। जैसे 70 दिया, इसमें हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 18 का मल्टीपल नहीं है, तो हम इसको 5/18 से हमको गुणा करना ही है। ये हमारा क्या आ गया, स्पीड आ गया। और टाइम हमारे पास 27 दिया, तो जरूर यहाँ पे एक नंबर ऐसा दिया होगा जो इससे कटने वाला होगा। 9 से 2 बार, 9 से 3 बार, और 2 से कितने बार चला जाएगा, ये 35 बार। ठीक है, ये वाला हमारे पास आ गया। देखिए ये स्पीड था हमारे पास, यानी ये स्पीड इंटू टाइम था, तो 35, और इसमें हमने किसका कर लिया, 5 का गुणा, ये 5/18 था, और इंटू में 3, और 375 को यहाँ पे घटा लेंगे। जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताइए कितना आएगा इसका आंसर, कमेंट करिए, थोड़ा सा आप लोग भी करिए, ठीक है, कमेंट करके बताइए कितना आंसर आएगा। मैं हट जा रहा हूँ, एक बार देख भी लीजिए आप, पहले पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर बताइए हमको। क्या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचिए ध्यान से। 70 स्पीड थी, 5/18 से गुणा होगा ही होगा, 27 है तो कटेगा ही कटेगा उससे। ठीक है, यहाँ पे आप रेशियो भी बना के लगा सकते हैं, और 375 को हमको घटा देना होगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी गई है, ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। फिर से मैं बता रहा हूँ, डिस्टेंस ही निकालना होता ना, स्पीड 70 था, गुणा करना है 5/18 से, टाइम हमारे पास कितना दिया, 27 सेकेंड। ठीक है, ये हमको दोनों करना था, ये पूरा हमारा स्पीड है और ये पूरा टाइम है। ये बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन है, ट्रेन का सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन है। अब इसको हमने 9 से काट दिया 3 बार, 9 से इसको काट दिया, 9 से काट दिया 2 बार, इसको काट दिया हमने 3 बार। ठीक है, अब 2 से कट जाएगा 70, यानी 35 हो जाएगा। 35 गुणा 5 बार करेंगे 175, 175 का 3 में कर लेंगे 525, 525 में अगर हम 300 घटा लेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 525, और ये अगर हम 300 घटा लें 225, 225 में घटा लें 150। 150 वाले आएंगे क्या, कुछ लोग 150 वाले बिल्कुल आ गए हैं, बहुत सारे लोग। अच्छा, पहले से ही आप लोग कमेंट कर चुके हैं, मतलब आप स्पीड में, अब आप लोगों की स्पीड बन चुकी है बिल्कुल। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो सभी क्वेश्चन आप करने लगेंगे। अब क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ग्रुप डी की तरफ भी चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ग्रुप डी वाले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दिया, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है। ग्रुप डी का लेवल और नीचे आ गया, अब इसमें कुछ नहीं करना है। इसका चाल दिया है 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को, स्थिर वस्तु जब आता है तो डिस्टेंस कितना चलती है, जितनी उसकी लंबाई होती है, बस 25 गुणे 10 कितना 250। क्या इसमें भी कुछ करना है, इसमें तो नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ना बदलना है ना तो कुछ करना है, क्योंकि एनटीपीसी का लेवल थोड़ा और नीचे हो जाता है। बट एनसीपीसी में सभी क्वेश्चन इजी नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसा भी ध्यान रखिए। अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो ये मान के चलिए कि 20 से लेकर 25 क्वेश्चन बहुत इजी वाले होते हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना था, 10 सेकेंड है, टाइम दिया है, स्पीड दिया है, टाइम इंटू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और एक वस्तु को पार किया, ध्यान समझिएगा, एक वस्तु को पार किया है तो वस्तु की लंबाई क्या होती है, कुछ भी नहीं, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। उस समय क्या होता है कि जो ट्रेन की लंबाई होती है वही डिस्टेंस होता है। तो यहाँ 25 गुणे 10 250, कुछ करना है क्या इसमें, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन 250। अभी भी कुछ लोग 150 लिख रहे हैं, और 150 पिछले वाले का शायद बता रहे हैं आप लोग, ठीक है, गलत तो आपसे होगा ही नहीं, कि अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे से तो जो चीज़ पढ़ा दिया गया उसमें गलत नहीं कर सकते आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसका बताइएगा। अब ये वाला मैंने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर लिया है कि देखिए 160 किमी प्रति, यहाँ पे स्पीड दिया 160, और ये मीटर दिया है, मीटर पर पहले से डिस्टेंस दे दिया है, इसकी लंबाई दे दिया है, रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में लगने वाला समय, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 180 मीटर है, और ये कितना है 160 है। अब इसको चाहें तो आप मीटर प्रति सेकेंड में बदल भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने एक बताया था इसमें आपको डायरेक्ट करने का तरीका कि 8 है कि क्या है हमारे पास 9 है, डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम, इसका डीएस जो होगा वो कितना है 9 है। तो यहाँ हम नीचे वाले वैल्यू को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे कुछ भी जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 9 है तो 9 ही रहेगा, और 9 वाला डिजिटल सम एक ही ऑप्शन में है। 4 और 5 9, क्या इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है। बाकी आप चाहें तो इसको गुणा करके सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहें तो गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकंड नहीं होगा, 4.05 सेकंड होगा, 4.05 होगा, इसमें टाइम आपको नहीं लगाना है। अब देखिए हमने इसको कैसे बताया, एक बार समझिएगा फिर से। हमको एग्जाम में कुछ नहीं करना था, हमको बस ये नंबर दिख गया, 8 1 9 दिख गया, और डिवाइड करना था। क्या निकालना था, डिवाइड करना था। 180 में 160 को डिवाइड करना था, इसको बदल के, बदलने का मतलब इसको हम बदल सकते हैं, लेकिन हम बदलें क्यों, हमको इतना टाइम क्यों लगाना है, हम दूसरे से और ज़्यादा तेज सोचेंगे। 8 1 9, ऊपर का डिजिटल सम 9 आ गया। अब 9 में नीचे में हम डिवाइड कर लें, या फिर हम इसमें कुछ भी गुणा कर लें। अगर हम कुछ भी करेंगे तो ये डिजिटल सम हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, 9 ही आता है। ये मैंने पढ़ाया डिजिटल सम की क्लास, देखिएगा आप लोग, ठीक है, क्लास नंबर 7 8 जो भी होगा उसको चेक कर लेंगे। तो ये 9 आ गया, तो डिजिटल सम ऑप्शन में एक ही है, तो ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा बिल्कुल।
एनटीपीसी में 30 में 28 नहीं होंगे, 30 में 30 होंगे आप लोगों का। बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, जितना आपको प्रैक्टिस सेट करा दिया जा रहा है उतना आप सिर्फ पढ़ लीजिए, उसी को 2-3 बार आप कर लीजिएगा, उसके बाद कर लेंगे। अब किसी को डिजिटल सम के बारे में नहीं पता है तो जो आप प्रैक्टिस सेट में बैच में पढ़ रहे हैं उसमें डिजिटल सम की 2 क्लासेज आपको बताई गई हैं, वहाँ पे कैसे यूज़ करना है वो भी बताई गई है, उसको एक बार जरूर देखेंगे सब लोग, ठीक है। एक बार पीछे जाके आप वीडियो भी चेक कर लिया करिए कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़ा दिया गया है, तभी आपकी स्पीड और बढ़ेगी। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यदि एक ट्रेन 150 मीटर लंबे और वह कितना है, किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या होगी। अब इसमें कुछ करना है क्या, बस 150 में 12 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो डिस्टेंस वही होता है ट्रेन की लंबाई। तो 150 बटे हम क्या कर लेंगे, 12 कर लेंगे। और हमसे पूछा क्या है, किलोमीटर में पूछा है क्या, हाँ तो ऐसे निकाल लेते ना, 150 बटे 12, 3 से काट लीजिए कितने बार आ जाएगा, 4 बार, और 3 से काट लीजिए कितना आ जाएगा हमारे पास 50, 50 बटे कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसको अगर मीटर किलोमीटर प्रति बदलना आपको तो हम 18 बटे 5 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 5 से कितने बार में, ये 10 बार में, और ये हमारे पास 2 से 2 बार, 2 से कितने बार हो जाएगा, 9 बार, और ये कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। अब जिनको रेशियो से लगाना था वो रेशियो से भी लगा सकते थे। देखिए रेशियो से भी समझिएगा, हमने बताया था कि रेशियो होता है 18 और 5 का। इसका जो स्पीड आ गया हमारे पास, ये देखिए कितना आया है, देखिए इसमें हम करेंगे तो ये 50 बटे कितना आ गया है, 50 बटे 4 आ गया है। बस इसको देखना कितना गुना पे है, जितना गुना पे ये होगा उतना ही गुना पे ये होगा। अगर इसमें मैं वो कर लेता हूँ, अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास कितना आया, 45 आया है। तो इसको देखिए कितने बार में ये कट जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 4 से अगर हम करें, देखिए ऐसे निकालते हैं हम, 18 से अगर हम 50 बटे 4 को देखें तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करें, किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि ये वाला हमारे पास 50 बटे 4 बन जाए, ठीक है। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 50 बटे 4 गुणे में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और ये करेंगे तो उतना ही टाइम लगता है। तो इस केस में जाने बताया था ना कि जब स्पीड आपका 18 का मल्टीपल ना हो तो वहाँ पे आप गुणा कर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है, गुणा करने पे ज़्यादा ईजी आ जाता है। आपको सिर्फ इतना ही करना था, 150 बटे 12। अब इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। अब इसको कैसे लिख सकते थे, डायरेक्ट हमने क्या काट लिया, इसको 6 से काट लिया 2 बार में, और 6 से काट दिया इसको कितने बार में, 25 बार में। ये 25 बटा 2 था, इसमें 18 बटे 5 से गुणा कर लेना, 5 से 5 बार आ गया, 2 से 9 बार आ गया, ये कितना आ गया, 45 आ गया। अब इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब ये बहुत छोटे क्वेश्चन है। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन कहाँ चला गया, ओके फिर से बैच, ठीक है। बैच के बारे में आपको पता ही होगा, ये बैचेस आपका प्ले स्टोर पे चल रहा है, प्ले स्टोर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पे चल रहा है, वहाँ से डाउनलोड करिए, दूसरे को शेयर करिए, इसके बारे में बताइए, ठीक है। और जल्दी इस बैच के एडमिशन क्लोज होने वाले हैं, ठीक है। जैसे इसमें एडमिशन पूरा होगा उसके बाद हम लोग क्लोज कर देंगे। एनटीपीसी लेवल पढ़ाइए, एनटीपीसी में ही तो आया गया है, और कौन सा लेवल पढ़ाएं आपको, प्रीवियस ईयर कराने की बात हुई है तो प्रीवियस ईयर तो हम लोग करेंगे ही ना, बिल्कुल करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन में अगर लेवल वाला कराने लगूंगा एसएससी वाले तो फिर आपसे बनेगा नहीं और उसमें आप फंस जाएंगे। आप जो छोटे लेवल होते हैं उस लेवल के क्वेश्चन को जल्दी करना सीखना है आपको ये नहीं करना कि हम बहुत मुश्किल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब उसमें आप जल्दी जल्दी करके अगर आप स्पीड बढ़ाना सीख लेंगे आप, तो उस इसी क्वेश्चन को कितना जल्दी आप करते हैं उस पर मायने रखता है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने दे दिया। तो ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था 2016 में, ठीक है। ये नवोदय में नहीं आया था, ये एनटीपीसी में आया हुआ था, और एनटीपीसी के एग्जाम का ही पेपर है, ठीक है। पेपर वाले क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ही इजी पूछता तो हम क्या कर सकते हैं। और इजी और लेवल जो हाई होता है वो किसके लिए होता है, जिसको ये आता है उसके लिए इजी है, जिसको नहीं आता उसके लिए ये भी मुश्किल है, ठीक है। अब जैसे जो क्वेश्चन मुझे आते हैं, मुझे तो सभी क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी लेवल का आप क्वेश्चन पूछेंगे। अब मैं हर एक चीज़ में आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट और आगे तक बता सकता हूँ हर एक क्वेश्चन में कि यहाँ और क्या मुश्किल हो सकती है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो उसमें टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर समझिएगा, 260 मीटर लंबा 120 मीटर क्या हुआ हमारे पास लंबे पुल को 19 सेकंड में पार करके गुजर जाता है। अब यहाँ प्लेटफॉर्म भी है और ट्रेन भी है, एक लंबी ट्रेन है और 120 मीटर लंबा पुल है। तो यहाँ डिस्टेंस हमने बोला था जुड़ जाता है, इनको जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 12 और ये 26, 38। 38 को 19 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 38 को 19 से डिवाइड कर लीजिए, 19 दूना 38, कितना आ गया हमके हमारे पास स्पीड 20 मीटर प्रति सेकेंड। 5 यूनिट की वैल्यू 20 दिया है, कितना गुना पे, 4 गुना पे, ठीक है। यही होगा ना हमारे पास। तो हमारे पास 18 की वैल्यू भी कितना गुना पे आएगा, 4 गुना पे 72। क्या ये डायरेक्ट हमने निकाल लिया, कितना हो जाएगा आंसर, 72 हो जाएगा। क्या इसमें लिखने की जरूरत थी, फिर से समझिएगा। अब ये क्वेश्चन में स्पीड कैसे आप लाते हैं वो चीज़ समझिएगा। यहाँ पे ये नहीं करना है क्वेश्चन ईजी या मुश्किल है, उस पर आपको नहीं भागना अभी, ठीक है। लेवल बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि हम एक्स्ट्रा बहुत लेवल है, हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप बीओडी वाला बैच ले लीजिए, उसमें आप लेवल देखेंगे तो सिर्फ एक टॉपिक उसमें 30-30 घंटे के पढ़ाए गए हैं। जैसे परसेंटेज का टॉपिक है वो तो यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है, अगर उसको
उसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। उसमें आप समझिएगा कि एक एक टॉपिक को 30 घंटे पढ़ाया गया, मतलब क्या लेवल उसमें रहा होगा। उसके सीट को आप एक सीट को सॉल्व करेंगे तो उतने में एनटीपीसी के पूरे क्या हर एक क्वेश्चन का टॉपिक का, किसी भी क्वेश्चन का टॉपिक अगर सीट मेरा आपने सॉल्व कर लिया जो मेंस लेवल तक वाला है, तो फिर आपको कोई अर्थमेटिक में कोई क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता जो ना लगा पाए। लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपके पास समय बचा नहीं अभी, और ना ही आप एसएससी सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन पढ़िए। मैं अभी यही सजेस्ट करूंगा आपको। अब यहाँ पे करना क्या था, अब ऐसा क्वेश्चन भी आता है, सीजीएल में भी आता है, एनटीपीसी में भी आता है, ग्रुप डी में भी आता है, एएलपी में भी आता है। अब सीजीएल में प्री में भी इजी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वहाँ भी टाइम का गेम आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 260 मीटर लंबी ट्रेन है और 120 मीटर पुल है। तो हमने बोला जब पुल और ट्रेन दोनों अगर रहेंगे तो उसमें ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती है, जो डिस्टेंस होता है। इनको जोड़ दिया 380 आ गया। अब डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम कर देते हैं तो स्पीड आ जाता है। तो हमने 38 में अगर 19 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, जीरो भी था ना साथ में, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 का मतलब हो गया 5 यूनिट की वैल्यू 20, 4 गुना पे, तो 18 की वैल्यू 4 गुना है 72। क्या इसको नहीं समझ पाए, फिर से समझ लीजिए, आइए बेसिक पूरा समझते हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं, जैसे 260 था और 120 था, ये पूरा डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया 380 मीटर, ठीक है। हम जोड़ लेते हैं जब दोनों को, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। टाइम हमको पहले से दिया था 19, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना क्यों लिखेंगे, देखिए कुछ लोगों को बिना लिखे अच्छा लगता ही नहीं है, ठीक है। तो वो लोग क्या होंगे कि टाइम हमेशा ज़्यादा लगाएंगे। ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। आपसे किलोमीटर में पूछा हुआ था, तो हमने बताया था ना कि 18 बराबर होता है और 5, ये दोनों अनुपात होते हैं। 5 की वैल्यू दिया है 20 और ये 4 गुना पे, तो ये भी 4 गुना पे। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा, जिनको और बेसिक में जाना है, तो वो क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे 5/18 से, ठीक है। ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, 18/5 से गुणा कर लेंगे। 5 से कितने बार में, 4 बार में, ये आ गया हमारे पास 72। तो इतना करने से अच्छा है, इतना लिखने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट सोचिए ना, 26 12 38, 19 दूना 38, 2 आ गया 20, 20 मतलब कितना 4 गुना पे, ठीक है। हाँ, डाउट के लिए मैं क्लास अलग से करूँगा, बाकी आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अभी डाउट के लिए समय ही नहीं बच पा रहा कि आपको डाउट इसमें बताया जाए, जो क्लास है वहीं से कर लेंगे। डाउट आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब इसमें बताइए कितना जल्दी आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्पीड आपकी। अब यहाँ पे स्पीड देखिएगा, कुछ नहीं करना। 36, 18 से 2 गुना, 5 का 2 गुना 10, कितना 25, 250 में से 10 गया 150, बस इतना ही करना था। फिर समझिएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 का डबल 2 गुना, 5 का डबल 10, 10 गुणे 25, 250, 250 में 100 गया 150। क्या इसमें करना था। अब बस यही स्पीड आपको चेक करनी है, कितना जल्दी आप कर सकते हैं। बाकी लगाने वाले के लिए तो जिनको मैथ्स आता है वो सारे क्वेश्चन लगा पाते हैं, और जिनको ज़्यादा आता है वो ज़्यादा जल्दी फेल होते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, जो हाई लेवल वाले क्वेश्चन लगाने के चक्कर में पड़ते हैं ना, वो एग्जाम में उनके लिए समय ही नहीं बचता, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत हाई लेवल से सोचते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब ट्रेन में ऐसे क्वेश्चन पढ़ लिए जो आता ही नहीं आपके पास एग्जाम में, ठीक है, तो उस क्वेश्चन नहीं, आपको ये जो क्वेश्चन आपके लेवल में आते हैं उनको स्पीड से लगाना सीखिएगा। व्हाट्सअप नंबर सबको दिया गया है, बिल्कुल आपके पास भी होगा, हर एक सीट में व्हाट्सअप नंबर नीचे है, आप कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। 8299, थोड़ा सा सीट को भी पढ़ लिया करिए, ठीक है। और ये नंबर है, आप व्हाट्सअप पे डाउट भी भेज सकते हैं। तो क्या इसको लिखने की ज़रूरत है, पहले तो ये बताइएगा, क्या इसको लिख के बताने की ज़रूरत है हमको। 36 किमी प्रति घंटा दिखा तो हमको माइंड में आ गया ये 18 का 2 गुना है, यानी 5 का 2 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई। 25 सेकंड चला तो 25 गुणे 10, 250 मीटर चला होगा, जिसमें से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो बचा हुआ 150 क्या होगा, प्लेटफॉर्म होगा। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना बहुत काफ़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इसके अलावा भी मैं स्पेशल क्लासेस आपको और भी करवाऊंगा। अभी तो एग्जाम तुरंत हो नहीं रहे। ये प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया, इस प्रैक्टिस सेट को आपको लगाते रहना है, स्पीड आपको बढ़ाना है। बाकी मैं इसके अलावा भी कुछ चैप्टर आपको लूँगा, जैसे संडे को मैंने मैराथन क्लास रखी है CISI का, उसमें मैं हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दूंगा। जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं, कोई भी एग्जाम आपको देना हो, वो NTPC हो, CGL प्री वाले हो या फिर UPSI हो, कहीं भी एग्जाम दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन CI के बना लेंगे आप, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारे पास। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए ये वाला देखते हैं हम लोग। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंबे को 8 सेकंड में पार करती है, और यदि प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 20 सेकंड लेते हैं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हम देखिए क्या करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 8 सेकंड लगता है इसको एक खंबे को पार करने में। इसका मतलब इसकी जो भी लंबाई रही होगी वो उसको चलने में उसको कितना लगता है, 8 सेकंड। कितना चलता है, 250 मीटर ही चलता है, तो 250 चलने में 8 सेकंड लगता है। फिर बोला कि यदि प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 20 सेकंड,
तो अगर प्लेटफॉर्म जब भी रेलगाड़ी पार करती है तो खुद को भी पार कराती है साथ में और प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। मतलब यहाँ जो 20 सेकंड है उसमें वो प्लेटफॉर्म जितना दूरी होगा वो भी चला होगा और ये 250 भी चला होगा। तो हम इसमें ज़्यादा क्यों सोचें। तो देखिए ये 8 सेकंड यहाँ से घटा लें तो ये कितना बचेगा, सिर्फ 12 सेकंड। अगर 8 सेकंड में 250 मीटर चली तो यहाँ पे सिर्फ 12 सेकंड जो निकालेंगे जो किसके लिए रहा होगा, प्लेटफॉर्म के रहा होगा, तो ये 375 आ जाएगा। बस ये वाला आंसर आ जाएगा। क्या इसके लिए करना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया है, अब इसको समझ लीजिएगा। 8 सेकंड पार करती है, अगर इसको और बेसिक से समझाऊं, अगर जिनको नहीं समझ में ऐसे समझिएगा। अब एक ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन अपने आप को पार करने में किसी खंबे को पार करती है तो 8 सेकंड लेती है। फिर हमारे पास बोला कि जब प्लेटफॉर्म है और ट्रेन दोनों हैं तो उस केस में कितना लेती है, 20 सेकंड लेती है। अगर इन दोनों को घटा दिया जाए, तो ये वाला इससे कट जाएगा, तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए सिर्फ कितना सेकंड लेगी, 12 सेकंड। इस 8 सेकंड की वैल्यू दिया है 250, तो 12 सेकंड की वैल्यू 375 होगी। अगर ये भी नहीं कर सकते तो ऐसे रेशियो बना लीजिए इसको, 8 और 12 की वैल्यू निकालनी है, 4 से काट लीजिए 2 बार, 4 से 3 बार, 2 बराबर अगर 250 है, इससे 125 गुना पे, तो ये भी 125 गुना पे 375, ये 300 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये जो 8 था ये सिर्फ ट्रेन का था और ये वाला टाइम किसका है, प्लेटफॉर्म का है। ठीक है, ये डायरेक्ट हम लगा सकते हैं इसको फिर से बस, लेकिन आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ, फिर से सोचिएगा। 8 सेकंड सिर्फ किसके लिए है, खंबे पार करती है, मतलब वो जितनी इसकी लंबाई रहेगी, मतलब ये इसकी चाल भी निकाल सकते हैं कि 225/8, लेकिन हमको चाल की जरूरत नहीं यहाँ पे। तो 8 सेकंड में 250 मीटर चलती है, यही चाल भी इसका एक तरीके से है। प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड, तो जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद को भी पार करती है, तो इसमें दोनों टाइम होगा। 8 सेकंड वाला है, बचा हुआ 12 किसके लिए लगा होगा, सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिए लगा होगा। तो अगर 8 की वैल्यू 225 तो 12 की वैल्यू 375, सिर्फ इतना ही निकालना है, करके भाग देकर निकाल लेंगे, 8 से भाग दे देंगे, इसमें बचा हुआ जो आएगा 12 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1.5 गुना पे है, वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो क्या नहीं समझ पाए या फिर और भी कुछ समझाएं इसमें, क्या समझ पाए या नहीं समझ पाए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आइए चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे समझिएगा, एक ट्रेन 7 सेकंड में एक पोल को पार करती है। जब पोल को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस चलती है, जितना उस ट्रेन की लंबाई होती है। ठीक है, मतलब 7 सेकंड में वो कितना चलती है, जितनी उसकी लंबाई होगी। अगर 378 मीटर लंबी किसी स्थिर ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है, ध्यान समझिएगा, 378 मीटर लंबी ट्रेन को वो 25 सेकंड में पार करती है। 7 सेकंड तो खुद को पार करने में लगाती है और ये 378 के लिए 25 सेकंड, मतलब इस 25 में बढ़ गया, एक 7 एक 18। कैसे, 7 सेकंड खुद के लिए और जो 18 सेकंड ये है वो इस 378 मीटर लंबी ट्रेन के लिए है। अब ये 378 के लिए अगर 18 है, ध्यान समझिएगा, 378 के लिए 18 है, तो बस 378 अगर मीटर चलना है। और क्वेश्चन ने बोला ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, गति ज्ञात कीजिए, ध्यान समझिएगा, तो हमने 18 से डिवाइड कर लिया इसमें, ये हमारे पास आ गया। अगर पूछा है किलोमीटर में तो क्यों नहीं इसमें हम 18/5 से गुणा कर दें। 18 से 18 कट गया, 5 से कितने बार, 7 बार, 5 से 7 बार, तो 35, 2 बच गया। अगर यहाँ 2 बच गया तो 28 हो गया, 5 × 5 = 25 हो गया। ठीक है, और बचा कितना, 2, 75.4 आ जाएगा। 75.4 वाला है क्या कोई, तो बी वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से समझते हैं इसको। अब इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल ध्यान से देखिए, सब कुछ क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पूरा नहीं दिख रहा तो वो बताइएगा हमको। फिर से समझते हैं, देखिए क्या करना है। 7 सेकंड में एक ट्रेन एक पोल को पार करती है, मतलब ट्रेन को अपनी लंबाई इतना चलने के लिए कितना दूर टाइम लगेगा, 7 सेकंड लगेगा। जो भी लंबाई हो, लंबाई दिया नहीं है, लेकिन एक ट्रेन खड़ी है, 378 मीटर लंबी ट्रेन है। अब उसको पार करने के लिए 25 सेकंड लग रहा है। तो कभी ट्रेन को पार करती है ट्रेन, तो उसके जितनी लंबाई होती है उतना भी चलती है और ट्रेन की लंबाई भी चलती है। तो ट्रेन देखिए इस 25 में दोनों के लिए है, 7 उस खुद को पार करने में लगाया होगा सेकंड, और 18 सेकंड चलने के लिए वो किसमें समय दिया, इस 378 के लिए। तो यहाँ पे जो स्पीड आ जाएगी 378/18। अगर हमको इसका लेंथ दिया होता इस ट्रेन का, तो हम उसमें 7 से डिवाइड करके भी स्पीड निकाल सकते थे, तो हमने 18 से इसमें डिवाइड कर दिया। अब ये आ गया हमारे पास, इसको किलोमीटर में आंसर दिया था, इसलिए हमने 18/5 से गुणा किया। यहाँ हमने रेशियो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नीचे 18 दिख रहा था, तो हमने सोचा डायरेक्ट कट जाएगा, तो ज़्यादा क्यों सोचेंगे। 5 से इसमें भाग दे 7 बार, बचा 2, 28, 5 से 5 बार जाएगा, फिर 5 से अगर 28 दे दिए, हाँ तो बिल्कुल 5 बार 3 बचेगा, तो 6 बार चला जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा देख लेंगे, गलत तो नहीं कैलकुलेशन है, 75.6 वाला तो नहीं है, एक बार ध्यान से देखेंगे, एक बार देख लेंगे, ए वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पिछले बार मैंने ये बता दिया था, अभी बी बताया था। भाग देने में भी गलती करेंगे तो वहाँ पे आंसर देखिए बहुत नज़दीक था, तो आप C9 भी लगा सकते थे यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरा का पूरा आपको करना ही है, C9 भी लगाएंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा।
देख लेते हैं C9 से, 6 और 5 11, 11 7 18, ये 9 वाला आ गया। बिल्कुल देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा कि ऊपर में हमारे पास ये 9 दिख गया, ऊपर में क्या दिख गया, 9 दिख गया, ये हमारे पास क्या दिख गया, 9 दिख गया। अब ये 9 आ गया तो नीचे में भी 9 है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये 9 ही बनेगा। तो 9 वाला सिर्फ यही वाला बचा हमारे पास, ठीक है। तो ये 9 वाला हमारे पास यही बचा, तो इससे भी हम आंसर निकाल सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल रुद्रा जी, बिल्कुल एनटीपीसी का कोई लेवल नहीं होता है। एनटीपीसी का अगर आप मैथ्स थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ते हैं तो एनटीपीसी का कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। और मैं बताऊं कि अगर मुझे सॉल्व करना हो 30 क्वेश्चन तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 मिनट के अंदर में सारे क्वेश्चन कर देता हूँ। मैं जब सीजीएल के क्वेश्चन करता था तो उस समय मैं 10 मिनट में पूरे क्वेश्चन करते थे। जब 50 क्वेश्चन आते थे तब की मैं बात बता रहा हूँ, अभी तो 25 आते हैं, तो और कितना जल्दी होगा। तो ये तो एनटीपीसी है, ठीक है। C9 के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा अपने प्लेलिस्ट में। आपको लगभग 15 या 17वीं क्लास चल रही है, तो किसी एक क्लास में आपको C9 पढ़ाया गया डिजिटल सम, ठीक है। बिल्कुल, जो लोग डिजिटल सम नहीं देखें वो देख लेंगे, इस पेड वीडियो में आपके पढ़े होंगे, ठीक है। जिस बैच में आप पढ़ रहे हैं इस समय उसी में आपको मिल जाएगा, अलग से आपको नहीं देखना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है क्वेश्चन का, क्योंकि मैंने गूगल से इसको क्रॉप करके यहाँ पे लगाया है। सभी क्वेश्चन एक साथ नहीं मिलते हैं, तो उसको हमने क्या किया, क्रॉप करके लगाया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल दिखेगा, क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे, बिल्कुल दिखेगा। सीजीएल बिल्कुल 2014 में ही हमने क्वालिफाई किया था, उसके बाद हमने नहीं दिया। और उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अभी उस पर कभी दूसरे दिन बात करेंगे हम लोग क्या क्या किए हैं, कैसे हुआ है, ठीक है। अभी इधर पल्ले पढ़ते हैं इसको। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। देखिए यहाँ पे कैसे स्पीड बढ़ाएंगे वो समझिएगा। आपको तो कॉन्सेप्ट समझिए ना, जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं यही आएगा। डेटा ही बदल सकता है ना, क्वेश्चन टफ नहीं होता, सिर्फ डेटा को थोड़ा मुश्किल किया जाता है, जो दिखाई नहीं देता है नॉर्मल स्टूडेंट को, ठीक है। थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो सब कुछ दिखाई देगा आपको। देखने का बस आपके पास तरीका होना चाहिए। टीसीएस कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में क्या करता है, पार करता है, और 170 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करता है। तो प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। यहाँ पे क्या करेंगे अब सोचिएगा, इसमें बहुत छोटा सा चीज़ है। 120 के लिए 12 सेकंड प्लेटफॉर्म था, ट्रेन अपना लंबाई जो भी क्या होगा, 170 के लिए 16, तो इनको घटा लीजिए, कितना 50 मीटर, यहाँ इसको घटा लीजिए 4 सेकंड। 50 मीटर चलने के लिए 4 सेकंड लगते हैं, मतलब 12.5 मीटर प्रति सेकंड। बस इतना ही करना था, सी में नहीं जाना है, ठीक है। सी ये ए होगा, कुछ नहीं करना था। चलिए मैं थोड़ा सा बेसिक में भी लिख देता हूँ यहाँ पे, बट ऐसा क्वेश्चन कभी भी बनेगा तो आपको डिफरेंस से ही निकाल लेना है। दो अगर इक्वेशन दिया हो कि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के लिए 12 सेकंड, 170 के लिए क्या हो गया 16 सेकंड, जो टाइम का डिफरेंस आ गया 4 का, वो क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे 50 मीटर का अंतर है। उस 50 मीटर को चलने के लिए 4 सेकंड लगते हैं, 50/4 कितना होता है, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में बोलता तो किलोमीटर बदल लेते, ठीक है। क्या इसमें करने के लिए कहाँ समय लगेगा, चलिए मैं बता देता हूँ, फिर से समझिएगा। कोई भी अगर हमारे पास है तो अगर 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की बात करें तो ट्रेन की लंबाई और प्लस 120 मीटर, दोनों को ध्यान समझिएगा, इन दोनों को चलने के लिए 12 सेकंड लगे, और ट्रेन की लंबाई और प्लस 170 मीटर चलने के लिए कितना लगा, हमारे पास 16 सेकंड लगे। घटा दिए दोनों को, माइनस माइनस माइनस, चलिए ये वाला कट जाएगा। ये डिफरेंस कितना आ गया 50, यहाँ पे आ गया 4 सेकंड। इसका मतलब 50 मीटर चलने के लिए 4 सेकंड लगते हैं, तो 1 सेकंड में कितना चलता होगा, 12.5 मीटर, तो 12.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल लाइव है, सभी लोगों का लाइव है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बेसिक फार्मूला में तो एकदम नहीं जाएंगे, अगर लिखेंगे भी तो ये वाला समझेंगे। आपको सिर्फ डिफरेंस देखना था, आपको सिर्फ क्या देखना था, डिफरेंस देखना था कि 120 मीटर के लिए 12 सेकंड, 170 के लिए 4 इधर, 50 इधर, डायरेक्ट आप क्या निकाल लिए, आंसर निकाल लिए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, अभी कर लिए, पहला आंसर आ जाएगा 12.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देख के बताइए। एक रेलवे अधिकारी एक रेलवे पुल पे खड़ा है, ध्यान समझिए क्वेश्चन को, ऑप्शन से लेके करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिनका नेट का इशू आ रहा है उनके वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा बाद में देख सकते हैं। पहले इसको देखिए। एक रेलवे अधिकारी एक रेलवे पुल पे खड़ा है जिसकी लंबाई 200 मीटर है और ट्रेन पुल को 19 सेकेंड में पार करती है, परंतु स्वयं उसे 9 सेकेंड में पार करती है। अब देखिए 19 सेकेंड की बात हो रही है, देखिएगा 19 सेकेंड की बात हो रही है,
तो इस 19 सेकंड में ट्रेन पुल को भी पार करती है और खुद को भी पार करती है। और जब खुद को पार करती है मतलब कितने को, 9 सेकंड में करती है। तो इसमें 9 सेकंड ट्रेन खुद को पार करने के लिए लेती है और 10 सेकंड किसके लिए लेती है, पुल के लिए लेती है। और पुल की लंबाई कितना है, मतलब 200 मीटर चलने के लिए अगर 10 लेती है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ये आ गया, इसकी चाल आ गई। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि क्या निकालना है, कि 9, हाँ, कि लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है। मतलब इसकी स्पीड ये है, अगर 9 सेकंड में चलेगी तो कितना चल जाएगी, 9 दूना 18, कितना हो जाएगा, 180 मीटर। कितना चलेगी, 180 मीटर। अब कोई अलग से फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ, थिंक विदाउट थिंक समझिएगा। अब एक क्या था, हमारे पास पुल पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, एक आदमी खड़ा है, ट्रेन आती है, पुल को भी पार कर लेती है और आदमी को भी। तो पुल को पार करने के लिए 19 सेकंड, उसी पे आदमी भी खड़ा है, उसको भी पार करने के लिए कितना लेती है, 9 सेकंड लेती है सिर्फ। तो 9 सेकंड में मतलब जो आदमी को पार किया 9 सेकंड में, वो किसके लिए था, सिर्फ वो ट्रेन जितनी लंबाई रहेगी उतनी चली होगी। मतलब 9 सेकंड में जो लंबाई भी ट्रेन चलेगी वो लंबाई क्या होगी, ट्रेन की होगी। अब 19 सेकंड में दोनों को पार कर गई, इसका मतलब इस 19 में 10 किसका हिस्सा है, पुल का, और 9 हिस्सा किसका है, उस ट्रेन खुद को पार करने के लिए। तो 200 मीटर लंबा पुल है और 10 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब स्पीड आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हम उसमें क्या कर दिया कि हमको सिर्फ 9 सेकंड में ही ट्रेन पार कर सकते हैं, यानी 20 × 9 कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो 180 मीटर ट्रेन की लंबाई है। अगर स्पीड पूछता तो 20 मीटर प्रति सेकंड होती, किलोमीटर में पूछता तो 5 से 4 गुना पे, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा होता। कुछ भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है, कुछ भी पूछ ले, आसानी से बता सकते हैं। अब ये RRC ग्रुप डी वाले क्वेश्चन है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन को सब देखिए, सभी के क्वेश्चन इजी होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। मेरे नज़रों से देखेंगे तो सब कुछ आसान ही लगेगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का भी दे देता है ट्रेन के अंदर। अब पूछा भी गया 2016 में कि एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। 60 सेकंड में कितने, 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। 2 पोस्ट में 60 मीटर की दूरी है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिएगा। ध्यान समझिएगा, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। कुछ कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्वेश्चन टाइप पे भी होते हैं। तो कैसे होता है कॉन्सेप्ट, कि जैसे अगर हम बात करें कि एक पोल है, 2 पोल के बीच की दूरी 60 मीटर। पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्ट आप समझ लेंगे, एक बार बस समझ लेंगे। जैसे ये एक बच्चा यहाँ से देखता है, ये वाला पोल है, ये वाला पोल है, ये वाला पोल है, एक हमने और बना दिया पोल है, तो सबके बीच में दूरी दिख रहा है कितना। देखिए जब 4 पोल आ रहा है तो इनके बीच में जो दूरी आ रही है वो कितने बार आ रही है, 3 बार। अगर एक पोल और बना दे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 बार। अगर मान लीजिए एक पोल और बना दे, देखिए जितने बार पोल है, 1 2 3 4 5 6 बार पोल है ना, तो ये कितने बार आएगा, ये कितने बार आएगा, देखिए 4 बार आ गया, ठीक है। ये 6 बार पोल है तो कितने बार आएगा, 5 बार आएगा। तो जितना पोल चलेगा, ठीक है, उसकी दूरी क्या होगी, उससे 1 कम हो जाएगी, मतलब उससे 1 कम से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 60 मीटर की दूरी है, ध्यान समझिएगा, अगर 60 मीटर की दूरी है और उसने हर पोल के बीच में और 31 टेलीफोन अगर पोस्ट वो गिना है, इसका मतलब 31 नहीं 30 का गुणा हो जाएगा 60 में। मतलब कितना दूरी उसने चला, 1800 मीटर चला। स्पीड कितनी थी, सेकेंड कितना लगा, 18 से, इसमें काट लीजिए 6 से कितने बार में, 3 बार में, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसको किलोमीटर में बदलना है तो 5 यूनिट की वैल्यू है 6 गुना में, 18 की वैल्यू 6 गुना में कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। ऐसा भी हम कर सकते हैं। फिर से इसको समझिएगा, इसमें क्या मैं कहना चाह रहा था कि अगर 31 टेलीफोन की बात होगा और इनके बीच की दूरी कितनी है, 60, तो हम 31 में 9 मल्टीप्लाई करके, जैसे जितना पोस्ट होगा गिना जाएगा, उससे 1 कम का दूरी उसमें हमेशा घटा के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, देखिए समझिए फिर से। मान लीजिए हमारे पास क्या होता है कि हमने बोला कि 2 पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होगी, 60 होगी। ध्यान समझिएगा, 60 ही होगी। हमने 2 टेलीपोस्ट लिया तब 60 हुआ। 3 अगर ले लेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ गया, 2 बार आया। ये दूरी कितनी आई, 120 ही आई। 60 गुणे 2 हमने किया, क्योंकि हमने खंबा कितना गिना है, 3 गिना, लेकिन दूरी हमारे पास 2 ही मिलेगी। खंबे अगर 4 कर देंगे तो ये दूरी 3 बार आ जाएगी। मतलब जितने बार एक टेलीपोस्ट होगा उससे 1 कम डिस्टेंस चलेगा। अगर 31 खंबा गिना मतलब कितना दूरी तय करेगा, 31 नहीं 30 गुणे 60, 1800 दूरी चला, 60 सेकेंड में चला। स्पीड आ गई 30 मीटर प्रति सेकेंड। 5 की वैल्यू 6 गुना पे, 18 की वैल्यू 6 गुना पे 118, ठीक है। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसमें ज़्यादा नहीं टाइम देते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन और शायद इस पे आए थे, ठीक है, इसको और देखिए। ओके, फिर से बैचेस, चलिए इसको हम हटाते हैं, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक रेलगाड़ी सड़क के टेलीग्राम खंभों को गुजरने के साथ साथ गिनते रहता है। एक रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति है जो गिनता रहता है,
टेलीग्राम के खंभों पे जो 50 मीटर की दूरी पे हैं, और यदि ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 4 घंटे में वह कितने खंभों गिना होगा। अब देखिएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, 4 घंटे में कितना चल जाएगा, 45 गुणे 4 कितना हो जाएगा 180, यही होगा ना, कितना आ जाएगा ये 180 होगा ना, 45 90 90 का 180, ये कितना है देखिए, ये डिस्टेंस आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। लेकिन 180 किलोमीटर है, ध्यान समझिएगा, ये किलोमीटर में है, तो हमने क्या किया, इसमें मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा कर दिया। और कितना, और हर एक पोस्ट के बीच की दूरी कितनी थी, 50 थी, हमने इसको इससे काट दिया, और 5 से हमने काट दिया इसको कितने बार में, ये 20 बार में, 18 दूना 3600, मतलब 3600 टेलीपोस्ट उसने गिना होगा। लेकिन जो पहला वाला होता है उसको तो छोड़ दिए होते हैं ना, हम 2 टेलीपोस्ट की बात करते हैं, तो जितना आएगा उसमें 1 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 3601 आ जाएगा, 3601। जैसे हमने क्या किया होगा कि पहला वाला ये काउंट किया, फिर ऐसे गिना, ये ऐसे गिना, तो हम तो दूरी यहाँ से काउंट कर लेते हैं ना कि ये 50 मीटर रहा होगा, ये 50 मीटर रहा होगा, ये 50 मीटर, ये 50 मीटर, तो एक हमने क्या किया था कि हमेशा एक कम काउंट करके देखते हैं, तभी डिस्टेंस आता है। तो लास्ट में टेलीपोस्ट जब भी पूछेगा तो उसमें 1 जोड़ लेंगे, 3601 हो जाएगा। 3600 कैसे किया फिर समझिएगा, 45 किमी प्रति घंटा की स्पीड थी, 4 घंटे में कितना चला होगा, 45 गुणे 4 180 किलोमीटर, इसको मीटर में बदल दिए 1000 से गुणा करके, अब इतना आ गया लगभग, ये कितना आ गया 180 गुणे 1000 मीटर हो गया। हर डिस्टेंस पोल के बीच में 50 मीटर की दूरी थी, 50 से डिवाइड कर लिए 3600 आ गया, एक पहला वाला खंभा छूटा रहता है, इसको ऐड कर लेंगे 3601 आ जाएगा। 3600 नहीं 3601, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक खंभा जुड़ जाएगा, क्योंकि लास्ट में जब हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जब बताया था आपको, तो एक खंभे को हमने वहाँ पे कम काउंट किया था, क्योंकि पहले वाले की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अगर हम दूरी के लिए बात करें, अगर हाँ ये दूरी के लिए बात करें, ये बैचेस है, बिल्कुल इसको शेयर करते रहिएगा। अब देखिए इस वाले में क्वेश्चन में मैंने 31 जब था तो हमने कितना से गुणा किया था, 31 गुणे 30 का गुणा किया था, एक को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमेशा एक कम डिस्टेंस था। लेकिन जब नंबर ऑफ पोल ही पूछा रहेगा तो वहाँ पे एक हम बढ़ा लेंगे लास्ट में, ठीक है, एक हम क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अच्छा 12 सितंबर से क्लासेस आपके चल रही है, बिल्कुल। आइए इस क्वेश्चन को हो गया, अब आगे चलते हैं हम लोग। इसको बता दीजिए आप लोग, कुछ आसान क्वेश्चन तो आप लोग खुद से लगा लिया करिए। 66 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में इतना मीटर चली है। अब ये बहुत ग्रुप डी वाला क्वेश्चन है, 33 सेकंड टाइम दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो पहले 66 दिया, तो देखिए 18 से कटने वाला नहीं है, तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, 5/18 लिख लेंगे। 33 सेकंड में चला, ये चला पूरा डिस्टेंस, तो ये पूरा चला 9 से, देखिए किससे काट देंगे इसको, हाँ इसको हम काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं। 3 से कितने बार चला जाएगा, 6 से काट लेते हैं 3 बार, 6 से कितने बार 11 बार, 3 से 11, 11 गुणे 11 121, 121 गुणे 5 100 गुणे 5 कितना हो जाएगा 500, 21 गुणे 5 105, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 605। 605 में 465 घटा लीजिए, कैसे घटाएंगे, पहले 5 से 5 घट गया, 400 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 265 घटा लेंगे, 60 घटा लेंगे तो 140 आ जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ये 140 मीटर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर से समझिएगा, 66 किमी था, सिर्फ स्पीड इनटू टाइम करना था। देखिए जब 33 सेकंड में क्या करता है वो ट्रेन, 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल को पार करती है। तो मतलब जब पुल को पार करती है तो डिस्टेंस कितना चलती है, पुल का भी और अपनी लंबाई का भी। तो हमने क्या देखा कि इसको हमने पहले मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया, ये टाइम था, ये पूरा स्पीड हो गया, ये स्पीड था और ये वाला क्या था, टाइम था। स्पीड इनटू टाइम जब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमारा डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस इनटू टाइम आ गया, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया 605 मीटर, ठीक है। इसमें 465 हमने उसका घटा दिया, 140 आ गया। आइए इसको देखिए, अब ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ पे जब 2 ट्रेनें क्या होती हैं कि एक दूसरे की तरफ आती हैं या एक दूसरे की तरफ जाती हैं, ठीक है, 2 चीज़ें बात है। मान लीजिए एक लड़का है, आप खुद से कॉमन चीज़ लगाइएगा, एक तरफ लड़की है, लड़की है, थोड़ा इसको बाल लगा लीजिए, ठीक है, ये लड़की है और एक तरफ लड़का है। ये दोनों एक तरफ अगर मिलना हो, इन लोगों को अगर इन दोनों को एक तरफ मिलना हो यहाँ पे, ठीक है, एक तरफ मिलना हो, तो उस समय क्या होगा, इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, दोनों एक तरफ आ रहे हैं। ध्यान समझिएगा, जब एक तरफ आएंगे तो उस केस में क्या होगा कि स्पीड जुड़ जाती है, स्पीड इसको क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, s1 + s2। मान लीजिए एक पॉइंट है जहाँ पे मिलना है, तो ये दोनों लोग चल रहे हैं इसी पॉइंट के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। स्पीड क्या डबल नहीं होती है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। दूसरा केस क्या होता है कि अगर ये दोनों लोग एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हैं,
ठीक है। अगर ये दोनों लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हैं, ठीक है। अगर ये इधर भाग रहा है, ये वाला इधर भाग रही, ठीक है, लड़की एक इधर और एक इधर। इस केस में अगर S1 S2 है तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड होता है ये दोनों का डिफरेंस आता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं सापेक्षिक चाल, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोगों का अगर एक दिशा में आते हैं, एक ही तरफ आते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि स्पीड ऐड हो जाती है। जब दूर चलेंगे तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या होगा, अब इस कॉन्सेप्ट पे देखिए, ट्रेन में भी क्वेश्चन आते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे टाइम एंड डिस्टेंस में भी हो सकता है, बोट में हो सकता है, ये कहीं भी लग सकता है। कोई ये बस कॉमन सेंस वाली चीज़ है, ये कोई मतलब रूल नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। अपने से खुद से सोचिएगा कि अगर एक ही पॉइंट के लिए एक ही डिस्टेंस हमारे पास है, दो लोग दौड़ रहे हैं एक तरफ, तो वहां पे स्पीड डबल हो जाएगी। एक ही दूरी को तय करने के लिए, डिस्टेंस तो बीच में फिक्स है, उसी दूरी को चलने के लिए दो लोग अगर अलग अलग तरीके से दौड़ रहे हैं, इसका मतलब वहां पे स्पीड आपकी डबल हो गई। डबल का मतलब हमारा कहने का सेंस है कि दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। अगर एक डिस्टेंस को हम दोनों अलग अलग दिशा में जाकर तय कर रहे हैं तो वहां पे हमारा स्पीड क्या होगा, दोनों का डिफरेंस आता है। बस इस कॉमन चीज को समझिएगा। बट ऐसा लेंथ में नहीं होता है। लेंथ वाले में क्या होता है, हमेशा लेंथ ऐड होता है। लेंथ मतलब लंबाई, जैसे ट्रेन हो। अब यहाँ पे स्पीड क्या दिया, पहले एक तरफ है कि अलग अलग है, ये देखेंगे। 60, पहले देख लेते हैं हम लोग इसको क्या क्या दिया है। 60 किमी प्रति घंटा, 90 किमी प्रति घंटा। और ये क्या दिया है कि विपरीत दिशा में आ रहे हैं, दोनों परस्पर विपरीत दिशा, मतलब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा बोला है तो किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हो गया स्पीड। दोनों की लंबाइयाँ का दिया है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा, ये 1.1 किलोमीटर है, ठीक है, और ये 0.9 किलोमीटर है। धीमी गति की ट्रेन द्वारा तेज गति को पार करने में लगने वाला समय बताइए। और हमको पता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसके अलावा कोई फार्मूला होता ही नहीं है पूरे टाइम डिस्टेंस में, वो ट्रेन हो या कुछ भी हो। ये स्पीड आ गया, डिस्टेंस हमने बोला ऐड होगा, तो 1.1 में 0.9 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा। किलोमीटर से किलोमीटर चल गया, ठीक है। ये सेकेंड ऊपर चला गया, यानी 2 बटा हमारे पास कितना आ गया, 150 घंटा आ गया, ठीक है। एक तरीके से ये आर्स ऊपर चला जाएगा ना, इतना घंटा आ गया। अब क्या घंटे में आंसर दिया है, नहीं। क्या घंटे में आंसर दिया हमारे पास, नहीं दिया है, ठीक है। घंटे में आंसर हमारे पास नहीं दिया है। तो इसको हमको पूछा क्या है, किस में पूछा गया, ये तो शायद मिनट में हो या सेकंड में हो, ये नहीं पता। तो हम एक बार करते हैं, अगर इसको हमको करना होगा, घंटे में बदलना होगा सेकंड में, तो 3600 से गुणा कर लेंगे। देख लेते हैं किस में आ रहा है। ये 0 से 0 कट गया। और हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 से काट लीजिए, और ये हमारे पास अगर हम 15 से काट लेते हैं तो 15 से हमारे पास 2 बार चला जाएगा, यहाँ पे 6 बनेगा 24, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। तो बिल्कुल, तो ये सेकंड में पूछा गया है, तो ये आंसर आ जाएगा 48 आ जाएगा। दोनों एक ही दिशा में हो, कैसा पूछना चाह रहे हैं। अगर एक दिशा में एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं ना, तो स्पीड वहां पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब मैं कॉमन सेंस बताता हूँ, जिसे डिफरेंस मान लीजिए ये भाग रहे हैं, ये एक चोर है जो भाग रहा है, आप पीछे दौड़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अगर आप पीछे इसके दौड़ रहे हैं और आपके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर का, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा। आप चल रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और ये चोर भी भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। क्या आप इसको पकड़ पाएंगे कभी पूरे लाइफ टाइम में? कभी नहीं पकड़ सकते हैं। क्यों नहीं पकड़ सकते हैं? क्योंकि दोनों लोगों की स्पीड क्या है, अगर सेम है तो ये डिस्टेंस कभी भी कवर होगा ही नहीं, मतलब कभी भी आप इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। हमेशा डिस्टेंस दोनों लोग, ये 10 से भाग रहा है, आप भी 10 से भाग रहे हैं, 100 मीटर है तो 100 मीटर बना रहेगा, ये लाइफ टाइम तक बना रहेगा जब तक आप चलते जाएंगे। तो अगर आपको इसको थोड़ा सा पकड़ना है, इसका मतलब क्या करना होगा, आपको स्पीड बढ़ानी होगी। अगर आपने यहाँ स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया, तो ये जो 10-10 था ये तो कट गया, दोनों में बराबर था। ये जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ज़्यादा, वही 2-2 किलोमीटर की स्पीड से थोड़ा थोड़ा आप आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि अगर एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं तो जो कॉमन डिस्टेंस था वहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको ये क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास 2 हमने जो एक्स्ट्रा था, इस 2 से हमने पकड़ते गए तो स्पीड यहाँ पे 2 ही काउंट होगी। जो सेम स्पीड होगी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं तो। 2 कहाँ से आ गया, ये 2 कहाँ से आ गया ये समझ लीजिए। 1.1 किलोमीटर देखिए यहाँ पे दिया है, दोनों की लंबाई दी है। 1.1 किलोमीटर एक का है, एक का 0.9, तो 1.1 में 0.9 अगर ऐड कर लेंगे तो ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाता है, बिल्कुल। लखन सिंह जी बिल्कुल 2 कैसे आए समझ लीजिएगा, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इतना ही करना है अगर कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन इस पर शायद और भी आया है आपके
RRB में आया हुआ है और TC के एग्जाम में। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ट्रेन 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है यदि आदमी 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में चल रहा है। ध्यान समझिएगा, इस बार क्या आ गया, एक ही दिशा में, एक इधर चल रहा है एक भी जा रहा है। 40 25 डिफरेंस 15, स्पीड आ गई 15, स्पीड आ गई 15, स्पीड आ गई 15। किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में लिख लेंगे, किलोमीटर प्रति आवर्स में। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, आगे क्वेश्चन में समझिएगा, ट्रेन के समानांतर चले यदि ट्रेन 48 सेकेंड में, 48 सेकंड की बात किया है तो ट्रेन की लंबाई देखिएगा, ये 15 किमी है तो 5 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो 18 का कितना गुना हो जाएगा। अगर इसको हम किस में बदलें, अच्छा नहीं ये उल्टा लिख दिया हम लोग, ठीक है, उल्टा लिख दिया तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। अब यहाँ पे स्पीड हमारे पास आ गई, स्पीड आ गई कितना हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पे टाइम हमारे पास जो दिया है वो कितना दिया है, 48 सेकंड, 48 सेकंड। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो आदमी को पार करती है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास आएगा डिस्टेंस, इनको बस सिर्फ गुणा ही तो करना है, 15 और गुणे इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमको किस में बदलना है, इस 15 को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 और गुणे में कितना हो जाएगा 48, ठीक है। गुणे में क्या, 6 से काट लीजिए 3 बार, 6 से कितने बार 8 बार, 3 से कितने बार 5 बार, 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 8 कितना आ जाएगा 200 मीटर, ठीक है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि बस इसमें इसको देखिए, ये पूरा स्पीड था और ये वाला टाइम था, ठीक है, इतना ही करना। 200 मीटर आप लोग लगा भी चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने आंसर बता भी दिया, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस इसमें बस यही देखना था कि अगर ये दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस निकलेगा, ठीक है, बस इतना आपको आना चाहिए। फिर से मैं बता देता हूँ कि 40 किमी ट्रेन की चाल थी, ये ट्रेन ऐसे चल रही है, ध्यान समझिएगा, एक ट्रेन ऐसे चल रही है, ये ट्रेन चल रही है और एक आदमी है यहाँ पे। अब इतना बनाना नहीं एग्जाम, ऐसा मत बनाइएगा नहीं तो फेल हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी थी 40, ये सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं, ये इसके पीछे जा रही है, ये भी इधर चल रहा है और ये भी इधर चल रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि ये 25 और अगर ये दोनों 25-25 चलेंगे तो कभी पार ही नहीं कर पाएंगे इसको। ये इसका 15 ज़्यादा है तो वही 15 क्या होगा, इसका स्पीड होगा 15 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया 15, 15/75/18, ये हो गया हमारा पास स्पीड मीटर प्रति सेकंड में। कितना में चला है 48 में, बस इसको गुणा कर लिया, ये 200 आ गया, बस इतना ही कर दिया हमने। ये स्पीड था, ये टाइम था, मल्टीप्लाई कर दिए, हमारे पास क्या आ गया, मीटर में आ गया। आइए नेक्स्ट तरफ, हाँ इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब यहाँ पे दिया 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर 76 दिया तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 76 दिया इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, 5/18, ये आ गया हमारे पास क्या, स्पीड। और कितना टाइम चला है 27, 27 से गुणा कर लीजिए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। 9 से 2 बार, 9 से कितने बार में 3 बार में, 5 गुणे 3 15 गुणे 76 कर लीजिए और इसमें घटा लीजिए 450, देख लीजिए कितना आ रहा है, 120, 110, 100, 130। जल्दी से बताइए आंसर कितना होगा। एक क्वेश्चन तो आप लोग लगाइए, हाँ तो आप कितना जल्दी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, इसको हटाता हूँ मैं। कितना आ रहा है, अगर ये कैलकुलेटिव होगा तो यही कैलकुलेटिव है, इसको हमने 18 का मल्टीपल नहीं दिया, ये 76 में दे दिया क्योंकि ये LP में क्वेश्चन आया हुआ था। कॉमन अपने माइंड से भी लगा सकते हैं, 76 गुणे 5 कर लेंगे, 18 को डिवाइड कर लेंगे, 3/2 का अनुपात आ जाएगा, फिर 450 में उसको माइनस कर लेंगे, इतना ही करना है आपको। 120 वाले सही हैं शायद, कितने लोग आ गए, रचना यादव बिल्कुल, मकबूल आलम, सौरभ कुमार, 130 भी आ रहा क्या, एक बार चेक कर लेंगे सभी लोग। जल्दी जल्दी बताइए। यही पढ़ना है, कोई किताब ले लो, ठीक है, वो ले लो और दूसरा क्या करो, मेरा वीडियो देखो, जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा वो देखो। संविधान कराने नंबर, वहाँ तो आप कभी होंगे, संविधान को चलिए बिल्कुल सबका सही, 120 मीटर, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 120 मीटर वाला ज़्यादा है, कहीं गलत करने में अगर 130 कोई लाया तो 130 वाला गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ इसमें खास कैलकुलेशन भी नहीं था। 76 है, इसको मीटर प्रति सेकंड बढ़ना 5/18 है, इसमें हमने 27 से डिवाइड कर लिया, 9 से 2 बार, 9 से कितने बार 3 बार, 5 गुणे 15, 15 छक्का 90, ये 0 आ जाएगा, 15 तियाँ 15 सत्ते 105, 105 और 9 हमने जोड़ लिया, ठीक है। हाँ तो ये हमारे पास 500 कुछ के आसपास आ जाएगा, 570 आ जाएगा। इसमें हमने 450 घटा दिया तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया,
अगर देखें तो नहीं 570 नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो जाना चाहिए ना। एक बार देख लीजिए कितना हो रहा है, 50, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 120 यही आएगा। 120 आ गया, मतलब ये सही है 120। हाँ आपका वरुण यादव, बिल्कुल आपका नाम ले लिया, नाम सबका ले लेंगे, कमेंट बहुत जल्दी जल्दी चलते रहते हैं ना, इसीलिए इसमें एडमिशन बंद होने वाला, जैसे इसमें 3000 आप लोग हो जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर 3000 बच्चे मेरे बैच में पढ़ें तो वो पूरे के पूरे सिलेक्शन ले, ठीक है। हाँ और 100% लेंगे, मैथ्स में आपको कोई रोक ही नहीं सकता कि आप पास नहीं हो पाएँ, और पूरे मार्क्स लेके आएंगे आप, 30 में 30 लेके आएंगे। अगर कोई गलती से थोड़ा कमज़ोर भी मैथ्स में है तो वो भी 25+ ही होगा वो, लेकिन शर्त इतना ही है कि आपको सारे प्रैक्टिस सेट जितने भी कराए जा रहे हैं इसको आपको कम से कम 3 बार आपको देख के जाना है, और 3 बार देखना है, और अभी समय आपके पास देख सकते हैं, मैथ्स फिर आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में लास्ट टाइम जब करिएगा तो इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, एग्जाम के समय नहीं देखना है वीडियो, जब एग्जाम आपके पास नज़दीक आएगा उस समय सिर्फ आपको क्या करना है, हाँ कल क्लासेस नहीं रहती है, फ्राइडे ऑफ रहता है, ठीक है, फ्राइडे ऑफ रहेगा, सैटरडे और संडे बिल्कुल चलेगा, ठीक है, और सैटरडे संडे को इस बार आपका CI का पूरा टॉपिक भी चलेगा, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति 40 किमी प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस जाता है। अब यहाँ से ट्रेन वाले क्वेश्चन नहीं है, PDF आपके एप्लीकेशन पे है, बिल्कुल मिल जाएंगी, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिनको PDF नहीं मिल पा रही है, ठीक है। और बाकी अपने दोस्तों को बताइए, जिनको भी ज्वाइन करना है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, ठीक है। हाँ आप लोग शेयर भी किया करिए, ठीक है, बिल्कुल शेयर करिए, अगर आपको अच्छा लगे तब शेयर करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है क्या चीज़ें चल रही है, अगर आपको तब बिल्कुल आप उसको शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुँच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाने पे वो ऑफिस 3 मिनट के देर से पहुँचता। अब ये N/D का कॉन्सेप्ट है, अगर N/D चाहते हैं तो वहाँ पर हम निकाल सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन थोड़ा रेशियो से मैं बताना चाहूँगा, कहीं कहीं N/D से टाइम लगता है तो हम रेशियो का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, मैंने शुरू में बताया था, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। थोड़ा सा अलग चीज़ों को भी देखते हैं, नियत है, कैसे पता चला कि नियत है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे क्या होंगे, रेसिप्रोकल। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, क्योंकि आपको थ्योरी वाला चीज़ नहीं, आपको रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब ये कैसे पता चला कि कॉमन है, एक व्यक्ति 40 किमी प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचता है 1 मिनट पहले, मतलब घर से ऑफिस की बात हो रही है, ठीक है। मैथ्स बाय DP सिंह नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, तो घर से ऑफिस जाने के लिए वो जा रहा है, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारे पास स्पीड टाइम रेसिप्रोकल होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए स्पीड का रेशियो दिया है क्वेश्चन में, स्पीड का रेशियो बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। कैसे, पहले 40 था, अगर N/D भी लगाएंगे तो बाद में 36 हो गया, 4 की कमी हो गई, 10% की कमी हुई। अगर N/D से देखें तो 40 स्पीड था और कितना हो गया, 36, 40 से 36 का मतलब कितना, 4 की कमी, 4 मतलब 1/10 की कमी हुई है। 1/10 से कोई चीज़ घट रहा है, अगर N/D लगाते हैं 1/10 से कोई चीज़ घट रहा है, अगर घट रहा है तो कितने से बढ़ा रहा होगा, 1/9 से, और 1/9 की वैल्यू यही टाइम में आ जाएगा, ठीक है, यही 1/9 की वैल्यू टाइम में आ जाएगा 4 के बराबर, 4 मिनट के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 चौक के 36 मिनट के क्या हो जाएगा, बराबर। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा क्या, डिस्टेंस पूछा है, तो अब डिस्टेंस के लिए हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में, लेकिन हाँ उसको अभी मैं बताता हूँ अलग से उस तरीके से भी, लेकिन अभी आप इसको छोड़िए, ठीक है। N/D से अभी हम लगाते हैं इसको, लेकिन पहले रेशियो से समझिए एक बार। स्पीड का रेशियो दिया हमने, इसको देख लिया कि ये 10 रेशियो कितना है, 9 है, स्पीड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये टाइम का रेशियो, इसका उल्टा मतलब 9 रेशियो कितना हो गया, 10 हो गया, मतलब पहले टाइम उसको 9 मिनट लगता था तो अब कितना लगता है, 10 मिनट। यहाँ पे देखिए पहले उसको टाइम जितना भी लगता होगा 1 मिनट पहले पहुँचता था, ऐसे कॉमन से डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जिनको नहीं आता, मान लीजिए ऑफिस टाइम 10 था और वो पहुँच गया 9:59 पे, 9:59 पे, ठीक है, 1 मिनट पहले पहुंच गया, लेकिन 36 की स्पीड चलने से 3 मिनट लेट हो रहा है, मतलब 10 बज के कितना मिनट पे पहुंच रहा है, 3 मिनट पहुंच रहा है। ये इसका एग्जैक्ट टाइम है, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हम लोग देखते हैं तो ये कितना मिनट का दिख रहा है, 4 मिनट का दिख रहा है। ये डिफरेंस आपको निकालने आना चाहिए। कभी भी अगर डिफरेंस निकालने में दिक्कत हो तो या तो फिर हम ऐड भी कर सकते हैं कि 1 मिनट पहले था, 3 मिनट लेट है, तो उनको ऐड कर लेते हैं। लेकिन आप एक बार अगर किसी को डाउट हो तो हम मान लेते हैं ऑफिस का टाइमिंग 10 है, ये इससे 9:59 पे पहुंचता था, 10:03 पहुंचता है, मतलब 4 मिनट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 4 मिनट है। 1 बराबर 4 तो 9 बराबर 36, देखिए N/D से भी 36 ही आया था, 36 मिनट की बात हो रही है, और यहाँ पे 40 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने पढ़ा था ना, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना हमारे पास 40
और ये हमको बदलना होगा इसको ना मीटर प्रति सेकंड में, या तो इस मिनट को घंटे में बदल लें। देखिए 36 है तो इसको भी घंटे में बदल लेते हैं। घंटे में अगर हम बदल लेते हैं क्योंकि आपसे डिस्टेंस किलोमीटर में ही पूछा है, तो घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 से कितने बार में, 6 बार में, तो 6 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस था। कितना था, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस था। बिल्कुल 24 वाला सही होगा, सी वाला बहुत सारे लोगों ने सही बता दिया, फिर से समझिएगा। आइए अब n/d लगाते हैं, परसेंटेज लगाते हैं, ठीक है, जिनको n/d से समझना है। स्पीड में क्या आ गई, कमी आ गई, कितना, 40 से 36 हो गया, मतलब 4 की कमी आ गई, 4/10, यानी कि ये इसको हम बोल सकते हैं 1/10। अगर कोई चीज़ 1/10 से घटती है तो इसका मतलब इंक्रीज किससे हुआ होगा, 1/9 से। 1/9 की वैल्यू जो होती 4 मिनट था, तो 1 की वैल्यू आ गई 36 मिनट। 36 मिनट का मतलब अगर घंटे में इसको बदल लें हम अब, या फिर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये हमको सबको पता है। और स्पीड कितनी थी, 40 थी, 36 मिनट का मतलब 36 बटे कितना आ गया, 60 आ गया, यहाँ से भी 24 आ गया। हम ऐसा भी लगा सकते थे, ठीक है, n/d वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं, बेसिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, LCM SCF लगा सकते हैं। अनलिमिटेड तरीके होते हैं इसको लगाने के, लेकिन ज़्यादा मेथड जानेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उसको हम लोग जब हम लोग स्पेशल क्लासेस करेंगे, अर्थमेटिक का स्पेशल क्लास होगा, देन डिटेल में जाएंगे इसके बारे में, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें और हो सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। किशन ने एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी यात्रा साइकिल से की, और यदि वह 2 किमी प्रति घंटे की स्पीड गति की साइकिल चलाता, कम चलाता, धीमी गति से चलाता, तो उससे स्थान पे पहुंचने में 3 घंटे अधिक लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है, जैसे 120 किलोमीटर का दूरी है, हमको स्पीड दिया नहीं है और ना तो हमको टाइम दिया है, तो इक्वेशन बनेगा x y मानेंगे तो ऐसा कुछ नहीं करना, ऑप्शन के थ्रू चले जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 120 है, मान लीजिए 12 की स्पीड से चला होगा, 12 की स्पीड से, तो 12 की स्पीड चला तो 2 किमी कम किया होगा तो 10 से चला होगा, 12 के हिसाब से 10 घंटे लगे होंगे, 10 के हिसाब से 12 घंटे। क्या इनका डिफरेंस 3 घंटे का है, नहीं है, तो 12 गलत हो गया। 120 की वैल्यू हमने 10 मान लिया कि ये 10 घंटे में चला होगा, कितना, 10 की स्पीड से चला होगा, तो अगर हम 2 कम करेंगे तो 8 से चला होगा, 10 से करेंगे इसमें 12 घंटे, 8 से करेंगे 15, क्या 3 घंटे का डिफरेंस है, बिल्कुल 3। यही वाला क्वेश्चन में मतलब 10 आंसर हो जाएगा। बोला था स्पीड बताइएगा, स्पीड बताइएगा, ये बहुत आसानी से कर लेंगे। हाँ बिल्कुल वैसे भी करके कर सकते हैं, बेसिक मैंने नहीं बताया कि dy 40 dy 36 बट बराबर में t का डिफरेंस, वहाँ से फार्मूला ही बनता है, मैं फार्मूला भी उसके लिए बता सकता था, और कैसे फार्मूला बनता है वो भी बता सकता हूँ, लेकिन उतना पीछे नहीं जाना आपको, ठीक है। रेशियो के थ्रू काम करिए, सारे क्वेश्चन आपके रेशियो से बन जाते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हम क्वाड्रेटिक या फिर कुछ भी तरीके का नहीं बनाएंगे, हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे और डायरेक्ट इसको हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन का यूज करेंगे, बेसिक नहीं लगाएंगे। ऑप्शन बहुत जगह काम आ जाता है, जब वहाँ पे आपको लगे कि एक्स वाई मानने की जरूरत पड़ रही है, वहाँ पे तुरंत ऑप्शन के थ्रू जाइए। धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक 40 किलोमीटर प्रति घंटा के 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, 8 घंटे में चलता है। ये क्या है, डिस्टेंस, ध्यान समझिएगा, ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है टाइम। अगर हम डिस्टेंस में टाइम को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, स्पीड आ जाता है। और ये स्पीड किधर है, धारा के दिशा में है, यही ना दिया है क्वेश्चन में। अच्छा, धारा के विरुद्ध है, धारा का विरुद्ध मतलब क्या होता है कि धारा इधर आ रही है ऐसे, ये धारा क्या है, अब ये धारा क्या, अब नदी के धारा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक नाव वाला है, ठीक है, ये नाव है और ये नाव इधर जा रही है। तो इस केस में हमने अभी बताया था आपको कि अगर इसका स्पीड, धारा का स्पीड को अगर हम d मान लें, इसको हम s मान लें, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, क्या स्पीड ऐड होंगी या डिफरेंस होगा, पहले ये समझिएगा, ठीक है। क्या स्पीड क्या होगा, डिफरेंस होगा, और ये क्या होगा हमारे पास, ये एक तरफ आ रहा है। आर एन रेशियो का मतलब क्या होता है, आर एन रेशियो कुछ भी नहीं होता है। आपको कोई भी मेथड का कुछ भी नाम दे दीजिए तो इसका मतलब नाम हो जाएगा। मैं ही एक तरीका लिख दूं, कोई भी बता दूं ये डीपी रेशियो है, तो अब इसी से आप लगाइए डीपी रेशियो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप कुछ भी नाम देके किसी भी तरीके को लगाइए। कोई आपने नाम सुना जेएसएम मेथड, अब ये जेएसएम कहाँ से आया था, ये शुरू में बहुत पहले बना दिया गया था। कोई भी नाम ले सकते हैं, सब अपना अपना मेथड बना के कोई भी तरीके से उसको अलग अलग करता है। यहाँ पे क्या इनको जोड़ना है या घटाना है, पहले तो समझिएगा। ये यहाँ पे 2 गाड़ी नहीं है, यहाँ पे ये धारा है। धारा जब करेगी क्या करेगी, इस नाव को रोकेगी। जैसे अगर समझिएगा कि ये इधर जा रहा है, ये इसको रोकने का काम करेगी, क्योंकि इसके ऊपर तैर रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, जो भी स्पीड इसका होगा उसमें ये कुछ ना कुछ घटा देगी। तो धारा के विरुद्ध, इसलिए इसका डिफरेंस लिख लेते हैं। जो भी स्पीड रहा होगा यहाँ पे, यहाँ समझिएगा हमने क्या कर लिया, एस मान लिया नाव का स्पीड और धारा की स्पीड, इसमें डिफरेंस हो जाएगा। ये क्या हो गया, स्पीड, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस कितना है 40, 8 घंटे में 8 5 40, 5 मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमने लिख दिया ये। दूसरा बोला धारा के साथ, जब साथ चलेगा तो दोनों ऐड रहेंगे, क्योंकि उस समय धारा क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा नाव को चलाने में। नाव भी अपना स्पीड चलाएगा, धारा के साथ बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना है, इसी 40 किलोमीटर को 5 घंटे में करता है, तो 5 से यहाँ कर लेंगे तो देखिए 8 5 8 है 40। यहाँ भी स्पीड बढ़ गई, यहाँ पे स्पीड बढ़ गई। और मैंने बताया था यहाँ पे अगर दोनों में से किसी की वैल्यू निकालनी हो, धारा की या फिर देखिए ये धारा है, ये स्पीड है नाव का, तो अगर एस की वैल्यू निकालनी तो 8 5 13, 13 का आधा कर लेंगे 6.5। डी का निकालना हो तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, 1.5 आ गया। ये वाला पूछा था, ये वाला आंसर हो जाएगा। यही पूछा है ना आपसे कि शांत जल में नाविक की चाल क्या होगी, तो ये अलग से बिना धारा के साथ 6.5, और अगर धारा के साथ ये धारा का 1.5 था तो 1.5 इसमें घटा देंगे तो ये 5 हो गया। धारा के साथ चलेगा तो ये दोनों ऐड होकर 8 हो जाएंगे। अलग अलग रहेंगे तो ये 6.5 और ये 1.5 का है, ऐसा भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल 6.5 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना था। देखिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। देखिए हमने क्या, अगर हमको एग्जाम में करना होता, अगर हमको ये सब पता रहता तो हमने यही देख लिया। देखिए ध्यान समझिएगा कि 40 है और ये 8 है, इसकी स्पीड कितनी आ गई, 5 आ गई। ध्यान समझिएगा 40 और 5 हो गई, फिर 5 के हिसाब से इसकी कितनी आ गई, 8 आ गई। दोनों को हमने जोड़ दिया, 2 से हमने भाग दे दिया, 6.5 आ गया। लेकिन ये तभी हम लिख पाएंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने दोनों को जोड़ के भाग क्यों दे दिया, दोनों को जोड़ के हमने भाग क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास जो x प्लस वाई होता है, अगर इसकी वैल्यू a है और x माइनस वाई की वैल्यू अगर हमारे पास b है, अगर इस प्लस वाले की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो ये a प्लस बी बाई क्या होता है, 2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये तब होता है जब एक बार समझने के बाद ही ये कर पाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, कि 40 और ये इससे इसका स्पीड आ गया और ये दोनों को हमने जोड़ के 2 से डिवाइड कर लिया इस वाले फार्मूले से, अलजबरा वाले से, तब ये हमारे पास 6.5 आ गया। अगर यही धारा का पूछता तो हम 5 माइनस 8 का डिफरेंस निकालते हैं और इसको भाग दे देते हैं, तो ये 1.5 आ जाता। डबल साउंड का इशू कुछ लोगों के मोबाइल में कभी कभी हो जाता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं देख लेता हूँ उसको। तो ये हो गया, अब फिर से समझ लेते हैं एक बार और, क्योंकि इसमें डाउट है कुछ लोगों को। ठीक है, तो अगर इसमें नहीं जानते, जैसे अगर हमारे पास क्या हो, एक तरफ स्पीड हो और एक तरफ क्या हो हमारे पास धारा हो, तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे देन डिफरेंस होगा। विरुद्ध बोल दिया मतलब धारा के विपरीत बोल दिया मतलब डिफरेंस हो गया, ये स्पीड हो गया। और स्पीड, ये डी का मतलब डिस्टेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये डी का मतलब धारा है, धारा। ठीक है, धारा बोल दिया, यहाँ पे स्ट्रीम इसका मतलब यहाँ पे है। ठीक है, अप स्ट्रीम एक डाउन स्ट्रीम दोनों समझिएगा, तो ये धारा हो गया। अब यहाँ पे विरुद्ध मतलब दोनों एक तो से, इस माइनस का मतलब समझेंगे कि ये इधर आ रहा, ये इधर आ रहा, ऐसा। अगर दोनों हम क्या करें, अगर दोनों में प्लस रहेगा इसका मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं, और ये धारा के साथ होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों होगा, ये दोनों स्पीड है। स्पीड की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 40 था और टाइम 8 घंटा था, ये वाला 5 आ गया। डिस्टेंस 40 था, ये 5 चलता, 8 आ गया। ये दोनों वैल्यू, ये इक्वेशन। अब अलजबरा आ गया, अब ये क्या हो गया, अलजबरा आ गया यहाँ पे। अगर अलजबरा आ गया तो हमको s की वैल्यू और d की वैल्यू निकालना हमने बताया था कि कभी भी अगर s माइनस डी, s प्लस डी, अगर इस प्लस वाले की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लीजिए और दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये धारा का आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नाविक का आ जाएगा। एस का मतलब यहाँ पे क्या है, नाव का, जो नाविक है उसका है। ठीक है, यहाँ से ये निकल जाएगा हमको। अब जिनको नहीं पता वो ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए x माइनस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना है, 8 है। और बेसिक में जाएंगे, इनको काट देंगे, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.5। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अंकुर सर की क्लास कल होगी। ठीक है, इसीलिए कल मेरी क्लास ऑफ रहती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन नॉर्मली हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, देखने में बहुत बड़ा सा दिख रहा है लेकिन है क्वेश्चन सबसे छोटा वाला क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस में। सिर्फ कॉन्सेप्ट है, आफ्टर मीटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, एक यहाँ पे आपको, अगर ये आई गया तो इसको बता देते हैं। इसकी वीडियो भी मेरी एक अलग से पड़ी होगी, सिर्फ आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, आप कभी भी डालेंगे यूट्यूब मिल जाएगा। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझते हैं। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब कि 2 लोग हैं, ये 2 लोग 2 अलग अलग जगह से चलते हैं। ये कोई शहर ए है, एक शहर बी है, ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर दिए। ठीक है, ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ चलते हैं, लेकिन ये दोनों लोग क्या हुआ कि यहाँ पे आने के बाद एक जगह मिलेंगे, यहाँ पे आने के बाद ये मिले, एक पॉइंट आ गया जहाँ मिले। ये कोई मिड पॉइंट नहीं है, कहीं पे भी मिल सकते हैं। मिलने के बाद वाला जो समय था इधर से इधर चलने के लिए,
इनका जो था वो T2 था, जो इधर से आए थे, और इन जो इधर वाला था ये मिलने के बाद वाला समय जाता हुआ ये क्या था, ये T2 था तो इसको T1 मान लीजिए, ये T1 समय था, और इनका स्पीड जो था वो S1 था, और इसका स्पीड जो इधर से चल रहा है, जो इधर वाले का स्पीड क्या था, S2 था, ऐसा स्पीड दे दिया। ठीक है, तो ये मिलने के बाद का टाइम है, ये T2 जो है इधर का टाइम नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ पहुँचने वाला टाइम, यहाँ मिलने के बाद ये मीटिंग पॉइंट है, ध्यान समझिएगा, मीटिंग पॉइंट के बाद का टाइम ये दिया हुआ है। तो और ये इनका स्पीड S1 S2 तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर कभी भी अगर S1 और S2 का रिलेशन पूछेगा तो ये आ जाता है कि जैसे कि ये S1 है तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, T2 वाला दूरी, ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। इनके बीच में ये रेशियो बनता है। कैसे बनता है इसको प्रूफ अगर किसी को चेक करना हो, ठीक है, डबल साउंड्स क्या सभी में आ रहा है, अगर किसी को प्रूफ देखना हो तो यूट्यूब पे आप डाल लीजिएगा आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट बाय DP सिंह। कैसे ये फार्मूला डिराइव हुआ, क्यों हम ऐसा लिखते हैं, सब कुछ कहाँ से आता है, ये कोई फार्मूला नहीं है, हर एक चीज़ निकलता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, एक फार्मूले पे सिंगल पूरा का पूरा चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर आता है ये अर्थमेटिक का। S1/S2 बराबर T2/T1 का ये कोई फार्मूला नहीं, ये इसी से निकला हुआ फार्मूला है। कहीं कुछ कांस्टेंट है तो उसके रेशियो कैसे बनते हैं ये बिल्कुल डिटेल में बताया गया, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर इसको डालेंगे तो मिल जाएगा, प्रूफ बिल्कुल मिल जाएगा। शिबू जी आप डाल दीजिएगा आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट बाय DP सिंह, आपको वीडियो मिल जाएगी, उस पर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रूफ वाली वीडियो तो उसको लोग ज़्यादा देखते नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये आगे हमारे पास, अब ये वाला सब लोग जानते भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी हैं, उस पर मैंने इसके साथ साथ और भी चीज़ें प्रूव कराई है। कभी डिस्टेंस पूछ लिया तो क्या करते हैं, ये भी मैंने प्रूव कराई कि अगर ये वाला डिस्टेंस पूछ लिया, अगर आपसे नहीं पूछा अभी NTPC में, मान लीजिए इन केस कभी आगे आपसे पूछ लिया, ठीक है, आगे अगर आगे कभी पूछ लिया कि इन केस डिस्टेंस बताइए, तो ध्यान रखिएगा S1T1 प्लस S2T2 ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इन केस कभी आपको टाइम पूछ लिया कि टाइम बताइए, पूरी यात्रा का टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम निकालना हो, तो ये रूट में क्या होगा, T1 इंटू T2 हो जाएगा। चलिए मैंने दो और एक्स्ट्रा बता दिया। अगर इसका भी प्रूफ चाहिए, और मैक्सिमम लोग इसको नहीं जानते, ठीक है, मैक्सिमम लोग इसको नहीं जानते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे, ये दोनों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले समय में CGL में। ठीक है, NTPC का तो हम नहीं बता सकते क्योंकि NTPC भी इतना ज़्यादा नहीं सोचता है, NTPC यहाँ तक सोच लिया और CGL भी यहाँ तक सोचा। इसके आगे के लिए ये ध्यान रखिएगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर बनाए जाते हैं, जो मेरे सीट के क्वेश्चन है, जो हाई लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं मेंस के लिए, उसमें ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मैंने कराया हुआ यूट्यूब में, आप देखेंगे तो मिल जाएगा। क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि A नगर है, एक B नगर है, दोनों एक समय चलते हैं, एक मार्ग है, दोनों यात्रा शुरू करते हैं, रास्ते में कहीं मिलते हैं, मिलने के बाद की दूरी 13.5 घंटे है, और मिलने के बाद अपने साथ 6 घंटे हैं। A बोला है और B बोला, ये दोनों का स्पीड हो गया। A बोला है, अगर A का लिए जो सबसे पहले टाइम आएगा, क्वेश्चन में इतना पढ़ने का समय नहीं रहता, A के लिए पहला वाला टाइम है वो नीचे चला जाएगा, वो क्यों, दूसरा में चला जाता है, ये आ गया 13.5, और B के लिए जो दूसरा वाला टाइम, दूसरे बार जो क्वेश्चन में आएगा वो आ गया 6, यही तो होता था रेशियो ना। तो यहाँ से अगर इनको हम देखें तो अगर इसको डबल कर लें, थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको 12 बना लें और इसको नीचे डबल कर लें तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से काट लेते हैं, 3 से 9 बार, 3 से 4 बार, तो 4 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, ये रेशियो आ गया स्पीड का, A और B के स्पीड का रेशियो आ गया 2:3। किसी एक का स्पीड का रेशियो दिया होगा, पीटर जो था वो 30 स्पीड था, 2 बराबर अगर 30 है, 15 गुना पे, तो 3 बराबर कितना होगा, 45। आंसर वाला B हो जाएगा, 45 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट नहीं होता तो लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। ठीक है, यूट्यूब से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर यूट्यूब पे होगा तो यहाँ से हम कर सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाया गया, वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये 2 और 3 का अनुपात आ गया, ये उल्टा लिखते हैं। देखिए A वाला का टाइम अगर 13 था तो A वाले के लिए अपोजिट में ये आ जाएगा, B वाले के लिए 6 था तो ये ऊपर चला जाएगा, S2/S1 होता है। इनको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, ये रूट से बाहर आ गया, 2:3 का अनुपात, 2 बराबर 30 आ गया, कितना गुना, 15 गुना, तो 3 बराबर 45, 15 गुना पे। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब इसमें अगर किसी को डाउट हो तो बताएं हमको। रेस का भी क्वेश्चन LP में पूछ लिया गया था, बिल्कुल। फिर से मैं बता दूं, फिर से बता देते हैं, अगर डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसमें क्या डाउट होना चाहिए, पहले क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे 2 लोग हैं हमारे पास,
एक शहर ए है, एक शहर बी है, यहाँ पे मिले, यहाँ से मिलने के बाद एक लोगों को समय जो इधर वाला लगा, एक लोगों को समय इधर लगा, एक लोगों को ये 13.5 घंटा लगा और एक लोगों को 6 घंटा लगा। तो यहाँ से ए बी जो नाम थे इनके, इनका स्पीड का रेशियो जो होता है इनके टाइम के उल्टा के बराबर हो जाता है कि इसको 6 और नीचे में ये क्या आ गया 13.5। ये रूट से बाहर आ गया 2/3। 2 जो था स्पीड था, 3 भी स्पीड है, 2 बराबर 30 स्पीड दिया था तो 3 बराबर 45 हो जाएगा। ये सबसे छोटा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन अगर ये पता है तो। हाँ, यही तो पहचानना पड़ता क्वेश्चन में। जैसे दिखा आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, आपको देखिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा कहीं पे नहीं है, हमको दिख गया कि हाँ मिलने के बाद अपनी यात्रा के बाद अपने स्थान पहुंचने के इतना समय लेते हैं, तो उसके बाद हम क्वेश्चन में नहीं पढ़ेंगे दोबारा इसको कि किसका समय कौन है। पहला वाले नंबर के लिए पहला वाला समय, दूसरे वाले नंबर के लिए दूसरा वाला समय, ये हमेशा सेट रहता है, ठीक है। तो इसका उल्टा करके लिख देंगे, बस हो गया अनुपात। अगर मान लीजिए आपको पढ़ने में जिसको ज़्यादा समय लगता है क्वेश्चन समझने में तो बिल्कुल, लेकिन सही करिए, आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले लीजिए। तो ऐसा दिया है, एलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं रेस की तरफ। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी सा उसमें है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 900 मीटर की दौड़ में सतीश किरण से 270 मीटर। अब दूरी कितनी है, रेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना होगा आपको, ठीक है। कितने मीटर की दूरी है, ये 900 मीटर है, ये पूरा कितना है 900 है, ठीक है 900 मीटर है। इसमें क्या होता है, सतीश किरण को 270 मीटर से, ठीक है, किरण को 270 मीटर से हरा दिया है। किरण कहाँ गई, यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए किरण है, ये किरण है और ये सतीश है। सतीश सबसे आगे है, यहाँ पे सतीश को बना लेते हैं। ये है सतीश, समझने के लिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ये किरण, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस है, 270 मीटर का, ठीक है। 270 मीटर पीछे होगा। हराने का मतलब क्या हुआ कि जब ये 900 मीटर पहुंचा होगा तो उस समय ये 270 मीटर उसके पीछे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद क्या बोला कि 340 मीटर से पराजित किया राहुल को, मतलब राहुल और पीछे इससे, और ये 340 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 340 होगा। तो देखिए 340 है, तो इसमें अगर हम देखें 40 और 30 इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 70 आ गया। ये वाला कौन है, ये हमारे पास राहुल है। यहाँ पे क्या है, राहुल है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसी दौड़ में किरण ने राहुल को कितने मीटर से पराजित किया, और मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि किरण यहाँ दिखती है और राहुल यहाँ दिखता है, दोनों के बीच का डिफरेंस 70 दिखता है और 70 ऑप्शन में दिया रहता है, इसको कर देते हैं और ये गलत हो जाता है, ठीक है। ये 70 दिखता है कि यहाँ के बीच का डिफरेंस 70 मीटर से, नहीं इस रेस में ये कितने मीटर से दौड़ा, मतलब अभी तो आगे भी चलना है इसको, जब ये आगे चलेगा तो ये भी तो आगे जाएगी, तो डिस्टेंस तो ये यहाँ तक सिर्फ बात अगर हम करें तो ये दौड़ अभी यहीं तक हुआ है ना, इसके लिए तो अभी और आगे जाएगा। तो यहाँ कैसे निकालते हैं वो समझिएगा, बहुत छोटा सा चीज़ है। यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ तक सिर्फ डिस्टेंस की बात करें, यहाँ तक अगर बात करें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 900 पूरा है, ये 270 घटा लीजिए। देखिए 900 में 200 घट गया 700, 700 में 70 घट गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 630। इसका मतलब 630 मीटर की दौड़ में किरण ने उसको हरा दिया है 70 मीटर से। कितने मीटर से, 70 मीटर से। 7 से कितना बार में ये गया है, इससे 7 से, अच्छा ये 7 से 9 बार में चला गया, ठीक है। और इसी तरीके से ध्यान समझिएगा ये कितने बार में आया है, 9 गुना पे, 9 गुना पे। तो अब यह ध्यान समझिएगा, ये हमको चाहिए 900, तो ये भी इससे 9 गुना पे रहा होगा, ये भी कितना गुना पे रहा होगा, 9 गुना, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा 100। तो जब 900 मीटर का रेस होगा तो 100 मीटर होगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 मीटर। फिर से समझते हैं इसको, अभी नहीं समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, तो आइए फिर से समझिएगा। गलती कहाँ करते हैं लोग कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया कि देखिए इसका दिया 270 मीटर, ये 340, इनका डिफरेंस 70 है, तो लोगों को लगता है कि 70 मीटर से हार गया ये। लेकिन इसी रेस का बात किया है, सेम रेस का मतलब ये हो गया कि कुछ देर बाद ये भी आगे पहुंचेगा तो ये भी आगे पहुंचेगा। तो उस केस में क्या होगा कि यहीं तक अभी हमारे पास डेटा दिया है, तो यहाँ तक तो 630 ही मीटर है ना, 630 मीटर के दौड़ में हमको 70 मीटर से हरा दिया किरण ने। तो 1 मीटर के दौड़ में 70 बटे कितना हो जाएगा, 630। चलिए यहाँ तक आ गया, ये इससे कट गया, 1/9 आ गया। 1 मीटर में 1/9 से हरा दिया, और हमको चाहिए कितने का, हमको चाहिए 900 मीटर के दौड़ में। तो इसमें हम गुणा कर लेंगे, 900 गुणे में 1/9 कितना हो जाएगा, ये 100 मीटर, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, रेस में गलती नहीं करेंगे, 100 बिल्कुल सही है जिनका 100 आ गया अब, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का, आज यहीं पे क्लास को हम लोग क्या करेंगे, ओवर करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आज का आपके पास है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 4/5 चाल से चलने पे 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, स्पीड का रेशियो दिया है
5 चाल था उसका, तो कितने से चलता है, 4 से। स्पीड ये पहले वाला स्पीड है, ये बाद वाला स्पीड है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5। ये पहले से दिया है कि 1/5 से स्पीड कम हो रही है, तो यहाँ पे ये कितना कम, ध्यान समझिएगा, ये कितना कम, 1 कम, 1 बराबर कितना दिया है, 15 मिनट। तो 4 बराबर कितना, 4 बराबर कितना, 60 मिनट। मतलब उसको एक्चुअल में कितना टाइम लगता है, 60 मिनट, लेकिन वो कितना ले रहा है अभी, 75 मिनट। 4 मिनट की जगह पे 5 मिनट ले रहा है, मतलब 60 मिनट टाइम था, मतलब 1 घंटा का टाइम। यही पूछा गया कि उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय कितना था। अगर इसको n/d से लगाएं, n/d से लगाएं, तो ध्यान समझिएगा, स्पीड 5 से 4 हो गई, कितना कम हो गई, 1/5 से कम हो गई। 1/5 से अगर कम हुई है तो कितने से बड़ी होगी, 1/4 से। 1/4 बराबर 15 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट। डायरेक्ट ऐसे सोच लेंगे, ये सोचने वाला ही क्वेश्चन था, इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तो भी आपको समझा दिया गया लिख के। रेशियो से लगा दिए, ये n/d से। ये कितना कम हुआ स्पीड, 1 कम हुआ, 1/5 से घटा, 1/4 से बढ़ा। 1/4 की वैल्यू कितनी, 15, तो 1 की वैल्यू 60 हो गया इतना। ठीक है, इस तरीके से सोच सकते हैं। तो ये टाइम डिस्टेंस के वो क्वेश्चन थे 2016 में आए थे, 2018 ALP में आए थे। वो सभी क्वेश्चन को आपने देख लिया, क्या लेवल है आपका NTPC का, अब ये कर लिया आपने। अब किसी को कुछ डाउट हो तो जल्दी से बता दे, अब इसको हम लोग करेंगे। बाकी आपको ये बैचेस हैं, ठीक है, मैं बैचेस के बारे में बता देता हूँ लास्ट में आपको थोड़ा सा। अब यहाँ पे ये दिखेगा हमको कहाँ पे, हाँ बिल्कुल, इसको मैं देख लेता हूँ। बाकी इसको आप लोग शेयर करिए, ठीक है, जितने भी लोग हैं, और इस बैचेस को जिनको भी लेना होगा उनको बता दीजिए आप लोग कि टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उस पर आपको मिल जाएगा। इस बैच का नाम है मैथ्स प्रैक्टिस बैच, स्पेशल फॉर NTPC एंड ग्रुप डी। ठीक है, इसमें 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे। हाँ, 1 घंटा आंसर होगा बिल्कुल। और किसी को कुछ पूछना हो तो कोई डाउट, देखिए डाउट वाले क्लास के लिए मैंने बताया कि एक मैं डाउट क्लास अलग से रखूंगा, जिस दिन सारे डाउट आपके लेंगे। फ्राइडे को CISI नहीं है, संडे को CISI है। कल क्लासेस ऑफ रहती हैं, ठीक है, हाँ कल क्लासेस ऑफ रहती है, संडे को क्लासेस आपको बिल्कुल मिलेंगी CISI की। ठीक है, n/d मेथड का मतलब क्या होगा, उसके लिए आपको हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा ना, वो परसेंटेज से शुरू करना पड़ता है। n/d का मतलब बहुत छोटा सा चीज़ है, हर एक जगह तो अप्लाई होता है n/d मेथड। ठीक है, n/d हर जगह अप्लाई होता है। सोल्यूशन के साथ PDF चाहिए, इसकी समस्या दूर हो जाएगी, एक ही साथ आपको सारे PDF को सोल्यूशन मिलेंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल। तो आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। बाकी आपको क्या करना, अगर आपको क्लास पसंद है तो बिल्कुल शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बैचेस के बारे में बताइए। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आप लोग इस नंबर पे भेजते रहिए। इसको मैं एक दिन जरूर ले लेता हूँ क्लासेस। ठीक है, 8299274802। बाकी मैं देखिए, अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन का डाउट मैंने नहीं बता पाया व्हाट्सअप पे। ठीक है, हाँ कल ऑफ रहता है, फ्राइडे सिर्फ ऑफ रहता है वीक में आपका। जब तक क्लासेस पूरे नहीं हो जाते हैं 30, तब तक कोई ऑफ नहीं, सिर्फ फ्राइडे वाला ऑफ है। बाकी सैटरडे हो या संडे हो डेली क्लास चलेगी। उसके बाद भी अगर जो चीज़ें हम लोगों को लगेंगी वो आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको मैंने 30 प्रैक्टिस सेट बोला है, ठीक है, नहीं, मैं 30 का वादा किया हूँ, बाकी उसके ज़्यादा जो भी देना होगा वो हमारी मर्जी होगी। ठीक है, 30 तो हमने इस बैच के लिए बोला है, ज़्यादा जो भी दे दें हम आपको वो हमारे ऊपर है। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि अभी आपको 30 दिन पढ़ा के उसके बाद हम छोड़ देंगे, एग्जाम तक आपके साथ मिलेंगे हम लोग, जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी और भी प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आपको 30 प्रैक्टिस सेट के बाद छोड़ देना है। तो बिल्कुल, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक हम लोग इस बैच में हैं, और डेली आपको क्लासेस कुछ ना कुछ आपको मिलती रहेंगी हमेशा। हाँ, PDF बिल्कुल डाल दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।